हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। बच्चों, एग्जाम बहुत पास है केमिस्ट्री का और मुझे ऐसा लगा कि कन्वर्जन वाली चीज़ें बच्चों को रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी होगी। तो आज की वीडियो में जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं दो चैप्टर में से, ऑर्गेनिक की कन्वर्जन बहुत बच्चों को डर लगता है। मैं इस एक वीडियो में आपकी सारी कन्वर्जन्स कंप्लीट करवा दूंगी एंड उसकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगी, ठीक है। एंड गारंटी है कि इससे बाहर आपकी कोई कन्वर्जन नहीं आएगी। एनसीईआरटी इसमें सारी कवर हो रही है। आपके जो प्रीवियस बोर्ड के एग्जाम्स में जितनी कन्वर्जन्स पहले आ चुकी हैं वो सब इसमें कवर हो रही हूँ। अगर आप इसमें नंबर देखोगे तो काफ़ी सारी कन्वर्जन्स हैं, लेकिन मैंने कहा ना मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो आपको जो है साइनाइड से एसिड बनना है, बार बार आपका हर कुछ थोड़ी देर बाद अगर वही सेम कन्वर्जन आ रही है तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को बच्चों लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें वो सारी ट्रिक्स हैं, याद करने का तरीका है, बार बार तुम्हारी मैं रिएक्शंस रिवाइज करवा दूंगी सो दैट आपको एग्जाम में भूलेगा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम रह गया, एक ये छोटी सी वीडियो आपकी जो कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके निपटा देंगे एग्जाम के, ठीक है। जो बच्चे नए हैं सबसे पहले मैं उनको बता दूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल पे बोर्ड वाले एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए, चाहे 10th के हैं चाहे 12th के हैं, उसके अलावा जो जी मेंस उनके लिए भी काफी कुछ अवेलेबल है। तो उसके लिए आपको प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, बेल आइकन प्रेस करके रखो, क्योंकि इससे अगली वीडियो जो है वो जी मेन रिगार्डिंग है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। कन्वर्जेंस में सबसे पहले है बेटा इथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, ठीक है। इथाइल बेंजीन, ये आप देख सकते हो, इथाइल बेंजीन मतलब यहाँ पे कुछ कुछ भी हो, चाहे आपका CH3 है, चाहे आपका 2 कार्बन है, चाहे 3 कार्बन है, कोई भी आपकी यहाँ पे कार्बन लेंथ है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कार्बन लेंथ, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कार्बन लेंथ, कार्बन की जो चेन है वो कितनी मर्जी बड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका बनेगा यही जब आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन। KMnO4 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दिमाग में बैठा लो। कभी भी KMnO4 आपका इस तरह से आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या होता है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। बेंजाइलिक हाइड्रोजन का मतलब ये जो बेंजीन रिंग के साथ ये वाला कार्बन है, इसके साथ H होना चाहिए। अगर आपका इस तरह से कोई, सपोज करो कार्बन होता, यहां रिंग होती, ठीक है, सी, ये सेम रिएक्शन कभी कभार दे दिया जाता है। ये आपका ये वाला जो कार्बन है, दिस इज कार्बन, दिस कार्बन इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक कार्बन। इसके साथ जो हाइड्रोजन होता है वो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगी, तो नो रिएक्शन आपका आ जाता है, ठीक है। कई बार ट्रिक करने के लिए वो इस तरह का सवाल पूछ लेते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे अगर आपका बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो कितने मर्जी कार्बन चेन आपकी लंबी है, 2 कार्बन, मतलब जैसे यहाँ इथाइल बेंजीन है, प्रोपाइल बेंजीन होता, ब्यूटाइल बेंजीन, बनना यही था जी, ठीक है। एंड उसके बाद हाइड्रोलिसिस करोगे तो बेंजोइक एसिड, ये सॉल्ट आपको पता है ना, के की जगह H आ जाता है, गॉट इट। पहली आपकी रिएक्शन हो गई, पहली कन्वर्जन हो गई। दोनों चैप्टर में से जितनी भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है वो सारी मैं करवाने वाली हूँ, मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाओ। फिर है एसिटोफिनोन बेंजोइक एसिड। कन्वर्जन का पहला उसूल है बेटा कि पहले तो दिमाग में तुरंत स्ट्रक्चर आना चाहिए। एसिटोफिनोन बोला, एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर दिमाग में आ जाना चाहिए। पहुंचना कहाँ है हमें, मंजिल हमें पता होनी चाहिए ना, बेंजोइक एसिड। पहुंचना है जी हमें बेंजोइक एसिड पे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे था ये कीटोन वाला पार्ट, यहाँ पे आ गया जी एसिड वाला पार्ट। अब आपको ध्यान लगाना पड़ेगा भाई, हम कीटोन से एसिड तक कैसे पहुंच सकते हैं, ऑक्सीडेशन से। एल्डिहाइड और कीटोन की जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तब बनता है आपका एसिड। ये कर दीजिए आपने ऑक्सीडेशन, फिर से आपका पोटेशियम उसका सॉल्ट बनेगा, फिर आपने कर दी हाइड्रोलिसिस, फिर से बन गया आपका एसिड। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, अगर कभी आपका एसिटोफिनोन आया है तो आइडोफॉर्म रिएक्शन, नेम रिएक्शन है ना ये, आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन देते हैं, या तो CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो, है ना, आपके जो भी कीटोन्स वगैरह हैं उनमें, या फिर आपके एल्कोहल्स भी देते हैं। तो अल्कोहल वाला तो आपके सिलेबस में है नहीं, वैसे बता देती हूँ, CH3CHOH, अगर ये ग्रुप भी कहीं प्रेजेंट होगा तो भी आइडोफॉर्म रिएक्शन दी जाती है, फाइन। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन की मदद से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे COONA बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, ठीक, और कुछ नहीं लगेगा, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। बस फिर से यहाँ अगर आपका सॉल्ट आ गया है तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिड बनेगा ही बनेगा, ठीक है। कभी भी आपका सॉल्ट बनता है ना, जैसे पोटेशियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, तुरंत आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है जी। दोनों रिएक्शन में सिमिलैरिटी थी ना, तो मैंने कहा कि रिएक्शन के नंबर पे मत जाना। रिएक्शन के नंबर आपको हो सकता है ऐसे लगेंगे, अरे मैडम ने 80-90 रिएक्शंस करवा दिए हैं, बट ये वो 80-90 रिएक्शंस है जिसमें एक ही रिएक्शन बार बार कई बारी, मतलब मल्टीपल स्टेप वाली रिएक्शंस होंगी, ठीक है। लेकिन उसमें बीच के में जो एक स्टेप है वो कई बार इतनी बार रिवाइज हो जाएगा कि तुम्हें एग्जाम में भूलेगा ही नहीं, ठीक है। चलो जी, फिर है आपका एसीटोन बेंजोइक एसिड हो गया। अगला है ब्रोमो बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। ब्रोमो बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, ये ब्रोमीन हमें यहाँ से हटाना है और हमें COOH लगाना है। COOH लगाने का मतलब कि हमें कार्बन चाहिए। कार्बन अपने आप से तो देखो आएगा नहीं, कार्बन जब कभी भी ऐड करना हो बेटा, कार्बन जब कभी भी ऐड करना हो, हम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन वाली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं। तो मैग्नीशियम के साथ जब आप रिएक्ट करवाओगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में,
जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है रिएक्ट करता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही करता है। ये मैग्नीशियम बीच में घुस जाएगा यहाँ। ये क्या बन गया जी आपका फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएजेंट बन गया। अब इसमें आप ड्राई आइस ऐड करते हो, ये आपको लिखा होता है कभी कभार सॉलिड CO2। क्यों? क्योंकि आपको एक कार्बन बढ़ाना है। तो ये क्या बन जाएगा, COO बीच में ऐड हो गया, COOMgBr। अब आपको पता लग गया ना, हाइड्रोलिसिस करोगे O के साथ H चला जाएगा, इसके साथ OH चला जाएगा, बस। तो कभी भी एक कार्बन ऐड करना हो इस तरह से, कार्बन बीच में घुसाना हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे एंड मतलब Mg आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले बनाओगे, मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करवा के उसके बाद ड्राई आइस के साथ रिएक्ट करवाओगे। ये रिएक्शन अभी दोबारा आएगी, देखना अभी तुम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फिनाइल इथीन टू बेंजोइक एसिड। अब फिनाइल इथीन, ये ना आपका फिनाइल इथीन होगा, L आएगा यहाँ बीच में, मिस हो गया। तो फिनाइल इथीन के लिए बेटा अब आपको ध्यान क्या रखना है, एक चीज ध्यान ये रखना है, स्ट्रक्चर दिमाग में आना चाहिए। फिनाइल इथीन मतलब फिनाइल लगा है और इथीन में कहीं लगा है, तो इथीन का जो आपका CH2 का H वाला है उसको हटा के आपने फिनाइल लगा दिया। इसी को हम स्टाइरिन भी कहते हैं, जो आपने पॉलीगन में पढ़ रखा होगा, पॉलीस्टाइरिन कभी नाम सुन रखा होगा, फाइन। तो इसकी जब आप ऑक्सीडेशन करते हो, यहाँ पे चाहे आपका डबल बॉन्ड है, कुछ मर्जी है, ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 ये हमेशा रिड्यूस ऑक्सीडाइज करके COOK ही हमेशा बनाएगा। KMnO4 का K ना, इसकी वजह से ये KOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाए ना, तो ये आपका पोटेशियम सॉल्ट ही बनता है हमेशा ऑक्सीडाइज करके। एक बार पोटेशियम सॉल्ट बन गया, इसको आप नहीं भी शो करोगे तो चलेगा, पोटेशियम सॉल्ट बन गया, कर दीजिए हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करते ही बेंजोइक एसिड। देख रहे हो ना, बार बार कितनी बार रिपीट हो गया। पोटेशियम बेंजोएट से बेंजोइक एसिड बनाना अब तक तुम्हें आ गया होगा हाइड्रोलिसिस करके, सोडियम बेंजोएट से आपको बेंजोइक एसिड बनाना हाइड्रोलिसिस करके। अगली रिएक्शन इथेनॉल टू ब्यूटेन 1,3 डाइओल। अब ये क्या हो गया भाई, यहां तो थे 2 कार्बन, यहां आ गए 4 कार्बन, ठीक है। ये है एल्डिहाइड और ये है एल्कोहल। अब दिमाग में आपका आ जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन, जब तुमने ऑब्वियसली, ये तो वो है ना कि कन्वर्जन आप रिवाइज करवा रहे हो, बेसिक तो सारा पढ़ ही रखा होगा। अगर नहीं पढ़ रखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे रही हूँ, जितने भी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। वैसे सारे तो आप चैनल पे देख सकते हो, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। बट अदरवाइज जितने भी आपके टर्म 2 के चैप्टर्स आने वाले हैं सबकी वन शॉट वीडियो है, सीबीएसई के सैंपल पेपर की वन शॉट आपका जो पूरी वीडियो है, एंड उसमें सब कुछ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर वो बच्चा उतना कर लेना, मैं गारंटी देती हूँ यार कि मार्क्स तुम्हारे 90 अबव आएंगे, 90-95 आ जाएंगे बड़े आराम से, क्योंकि एक एक चीज मैंने बारीकी से करवाई है, समझाई है, ठीक है। फिर इथेनॉल आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से एल्कोहल, तो एल्डोल कंडेंसेशन बेटा आपका दिमाग में हमेशा आना चाहिए कि आपका अल्फा हाइड्रोक्सी वाला जो कंपाउंड है वो बनता है। इसके लिए चाहिए क्या, इसके लिए आपका चाहिए क्या बोलते हैं कि जो अल्फा हाइड्रोजन हो वो आपका हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन आपका रिक्वायर्ड है, बेसिकली कंडीशन कहनी चाहिए। तो आपने इथेनॉल लिया, ठीक है, ये आपको ध्यान है, मैं आपको देखो लिख के बताती हूँ, जस्ट मिनट। CH3, एक ये हो गया एल्डिहाइड, एक हो गया आपका दूसरे वाला एल्डिहाइड, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन को अलग से दिखा के, ये हो गया जी आपका अल्फा कार्बन, उसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगा है वो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये वाला जो आपका कार्बन है ये इसके साथ जाके अटैच हो जाता है। अब ये इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, इसको तो आप ऐसे ही उतारोगे, ठीक है, और ये H ना यहाँ चला जाता है ऑक्सीजन के ऊपर, इसको आपने ऐसे उतार लिया, इसके साथ आपका लग गया था ये कार्बन, जिसके साथ आपका था O, ठीक है, और इधर H है, ये देख सकते हो ना, ये H, CH, और इसके आगे था CH3, ये तो मैंने पूरा जोड़ दिया, ठीक है, पूरा जोड़ दिया, एंड ये इसके साथ OH, देख सकते हो यही आया, CH3 CHOH CH2 CHO। ये मैंने डिटेल में एल्डोल कंडेंसेशन वहां समझा रखी है वन शॉट वीडियो में, तो मैंने दोबारा से आपको बता दी। थी हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बन गया। अब ये जब एक बारी बन गया बेटा, तो आपको बनाना क्या है, ब्यूटेन 1,3 डाइओल, ठीक है। एल्डिहाइड से आप एल्कोहल बड़े आसानी से बना सकते हो रिडक्शन करके। सोडियम बोरोहाइड्राइड आपने इस्तेमाल किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कई सारी चीजें होती है, उसकी रिडक्शन करनी है आपने, ठीक है। रिडक्शन की, जैसे रिडक्शन करी आपने, एल्डिहाइड से क्या बन गया, एल्कोहल, गॉट इट। तो क्या ध्यान रखना है, कितने कार्बन बन रहे हैं, 2 कार्बन बढ़ रहे हैं, और एल्डिहाइड से एल्कोहल बन रहा है, ऐसा कभी भी होगा तो आपका एल्डोल कंडेंसेशन होगा। किसमें होता है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होता है, जहां अल्फा हाइड्रोजन इस कंपाउंड में रिएक्टेंट में रिक्वायर्ड है। एल्डोल कंडेंसेशन रिवाइज हो गया, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। इथेनॉल टू ब्यूटेन, ये आपका ना ब्यूट 2 in 1 अल होना चाहिए, ठीक है, ये ब्यूटीन नहीं होगा, सॉरी ये गलत हो गया, ब्यूट 2 in 1 अल, ठीक है। अब ये फिर से आपका 2 in 1 अल आ गया। एल्डोल कंडेंसेशन का जो सेकंड स्टेप होता है, एल्डोल कंडेंसेशन का ये जो आपका कंपाउंड बना ना 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये तो आपका देखो पिछली वाली में क्या था, यही बना था ना, आपको यहाँ से अल्कोहल बनाना था तो आपने रिडक्शन कर दी। अब हमें क्या बनाना है,
यहाँ से आपको अल का अल ही है, देखो इधर भी अल है, इधर भी अल है, इसका मतलब चेंज नहीं आया, एल्डिहाइड का एल्डिहाइड ही है। ये कब होता है? जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस में ये जो आपका कार्बन है ना, जहाँ पे OH लगा है, ये साथ वाले कार्बन के साथ एक H ले लेता है और इसका आपका ये OH ये मिलके वाटर रिमूव कर देते हैं और ये इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये आपका बन गया ब्यूट 2 इन 1 अल, जिसका दूसरा नाम है क्रोटोनल्डिहाइड। तो अगर कभी एग्जाम में ये भी आ जाए ना, इथेनल टू क्रोटोनल्डिहाइड, ये नाम याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिनेमिक एसिड सिनेमल्डिहाइड, क्रोटोनिक एसिड क्रोटोनल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, ये कुछ ऐसे आपके कॉमन नेम्स हैं जो बहुत जरूरी हैं, जो आपको आने चाहिए। डन, एल्डोल कंडेंसेशन किया, वहां से उसका सेकंड स्टेप हाइड्रोलिसिस, तो क्या बन गया? ब्यूट 2 इन 1 अल। ठीक है जी। अगला, इथेनॉल टू ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। अब आपने अभी एल्डिहाइड बनाया ही था, ये इतना पार्ट अभी आपने किया ही है ना। सेम इसके आगे आपको एल्डिहाइड से क्या करना है भाई? एसिड बनाना है। अब आप सोचोगे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करोगे आप तो डबल बॉन्ड पे भी फर्क पड़ सकता है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कहीं और चेंजेस आ सकते हैं। हमें वहां नहीं करना है कोई चेंज, राइट? हमें चाहिए कि बस सिर्फ यहाँ पे फर्क पड़े। तो इसके लिए आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब इस्तेमाल करते हैं, ये टॉलेंस रिएजेंट आपने यूज किया, ठीक है, इससे आपका बन गया एल्डिहाइड से एसिड, दैट्स इट, बाकी और कोई चेंज नहीं आया। टॉलेंस रिएजेंट वाला टेस्ट कौन कौन देते हैं? एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स नहीं देते, कीटोन्स नहीं देते, ये याद रखना, ये मैंने वन शॉट वीडियो में बता रखा है, ठीक है। जितना मैंने बता रखा है उतना कर लोगे ना, बेड़ा पार है बेटा। फिर है बेंजीन टू मिथाइल बेंजोएट, देख रहे हो ना, रिएक्शन फटाफट रिवाइज हो रही है और आपको लास्ट तक वीडियो तक आते आते ना काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखा, काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही रिएक्शन आप एक पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से जब देखते हो, बार बार रिवाइज करते हो, तो एक ही रिएक्शन आपके पास कई बार आ रही है। बार बार आपका एल्डोल कंडेंसेशन आएगा तो आपको दिमाग में फिट बैठ जाएगा, बार बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा तो दिमाग में फिट बैठ जाएगा। एक कार्बन बढ़ाना है, दिमाग में फिट बैठ गया कि गिगनाट रिएक्शन करनी है, ठीक है। चलो अगली करते हैं, बेंजीन टू मिथाइल बेंजोएट। बेंजीन ये है भाई, मिथाइल बेंजोएट, क्या फर्क दिख रहा है? ये एक अलग सा पूरा ग्रुप हमें अटैच करवाना है। अब डायरेक्टली तो करा नहीं सकते, है ना, डायरेक्टली करा नहीं सकते। बेंजोएट आपका क्या होता है? मिथाइल बेंजोएट, इट इज एन एस्टर। एस्टर है मतलब कि कहीं पहले एसिड बनाना पड़ेगा, एसिड बनेगा तब जाके एस्टर बनेगा। एसिड बनाने के लिए क्या करना है? बेंजीन के ऊपर कोई कार्बन तो लगा नहीं है, एसिड बनाना है मतलब हमें कार्बन लगाना है। बेंजीन टू बेंजोइक एसिड पहले कर चुके हो, बेंजीन टू बेंजोइक एसिड शुरुआत में करा है, जरा देखें एक बार फटाफट से, जरा पीछे जाके देखते हैं। ये देखो यहाँ पे आपने बेंजोइक एसिड इथाइल बेंजीन के साथ किया था, ठीक है। ये आपने ये ब्रोमो बेंजीन के साथ भी किया हुआ है, राइट। तो मतलब बेंजीन टू बेंजोइक एसिड आपने थोड़ा बहुत कर रखा है। तो हमें करना क्या है बेसिकली, कि हमें यहाँ जो बेंजोइक एसिड आपको ये दे रखा था, है ना, अब पहले ब्रोमो बेंजीन बनाओ। आपने यहाँ ब्रोमो बेंजीन से लेके बेंजोइक एसिड तक ऑलरेडी किया हुआ है, राइट। ब्रोमो बेंजीन बनाने के लिए आपको एक और स्टेप ऐड करना पड़ेगा। अब इतनी रिएक्शन तुमने पहले कर रखी थी, तुम्हें एक ये वाला स्टेप जो है, इतने वाला स्टेप, ये वाला स्टेप ऐड करना था और ये लास्ट वाला स्टेप ऐड करना था। हो गई ना, एक नई रिएक्शन आ गई। तो कन्वर्जन ऐसी ही होती है कि आपने दो तरह की कन्वर्जन करी, अगली कन्वर्जन जो है दोनों को मिला के भी बन जाती है। तो आपको बेसिकली दिमाग में स्टेप्स याद रखने हैं कि इसको करने से क्या, रिएजेंट यूज करने से क्या बनता है। ब्रोमीन लगाना था हमें ये, ठीक है। ब्रोमीन आप न्यूक्लियर ब्रोमिनेशन करोगे, मतलब न्यूक्लियस पे आपका ये जो आपका रिंग है उसके ऊपर आपका ब्रोमीन लगे। FeBr3 क्या है? Fe याद है, AlCl3 ऑब्लिक FeCl3 एनहाइड्रस AlCl3, ऐसी वाली रिएक्शन करते थे ना, आपने कई बार कर रखी है। तो ये रिएक्शन ही आपने हेलो एल्केन्स में रिएक्शन करी होगी, ये आपका ल्यूइस एसिड होता है। ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में जैसे AlCl3 FeCl3 है तो Cl लग जाता, यहाँ FeBr3 है, Br2 ब्रोमीन आप ऐड करवा रहे हो तो यहाँ आपका ब्रोमीन लग जाएगा। बस एक बार ब्रोमीन लग गया, उसके बाद क्या किया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, मैग्नीशियम बीच में घुसा, मैग्नीशियम बीच में घुसने के बाद ड्राई आइस यानी CO2, सॉलिड CO2, इसको आपने करवाया। तो ये एक ही स्टेप में लिख दिया यहाँ पे, ड्राई आइस ना, आपका ड्राई आइस और हाइड्रोलिसिस एक ही स्टेप में कर दिया है, इसीलिए बेटा आपका डायरेक्टली एसिड बन गया है। वरना आपने पहले अलग अलग स्टेप में किया होता ना, पहले एक बार CO2 ऐड होगा, राइट, COOMgBr बनेगा, फिर अगले स्टेप में क्या बनता है? उसका सॉल्ट बनता है COOH। तो ये एक ही स्टेप में यहाँ लिख दिया गया है 1 और 2। फिर जब एक बार एसिड बन गया भाई साहब, तो हमें तो यहाँ क्या करना है? एस्टरिफिकेशन, तभी आपका एस्टर बनेगा। एस्टरिफिकेशन कैसे होता है? अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवा के। ये देखो जी, अल्कोहल हमने ऐड करवाया और इसमें हमेशा कैसी रिएक्शन होती है? एसिडिक मीडियम में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन तुमने करी रखी होगी। एसिड से एस्टर बनाना बहुत आसान है अल्कोहल का इस्तेमाल करके। गॉट इट? कैसा अल्कोहल इस्तेमाल करना है? ये था आपका COO,
एसिड वाला, और आपको चाहिए मिथाइल बेंजोएट। मिथाइल यानी मिथाइल मतलब मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल कर दो, अगर इथाइल बेंजोएट होता तो इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल कर देते। ठीक है, तो इतनी सी चीज है कि आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अगली रिएक्शन, बेंजीन टू मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब बेंजीन से बेंजोइक एसिड अभी अभी बनाया, इतना कर लोगे। अब बेंजोइक एसिड से मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है, तो मैं आपको बेटा बता दूं, ये आपका जो कंपाउंड, ये जो आपका ग्रुप है COOH, ये होता है आपका मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट सारी चीजें हाँ बता दी हैं। ठीक है, सो मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड जब भी आप डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हो, ठीक है, दूसरी बात ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये मेटा पोजीशन पे आपका क्या लग गया, नाइट्रो ग्रुप लग गया, बन गया जी मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ये तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन थी। लेकिन अगली रिएक्शन में क्या है, बेंजीन टू पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब अगर आप दोबारा से नाइट्रेशन डायरेक्टली करोगे ना, तो वो तो मेटा पे लगेगा, तो आपका पैरा पे नहीं आएगा। ठीक है, पैरा पोजीशन पे नहीं आएगा, तो आपको बेंजीन से बेंजोइक एसिड नहीं बनाना है, क्योंकि एक बार बेंजोइक एसिड अगर लग गया, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, COH ग्रुप अगर लग गया, तो ये आपका क्या करेगा, ये ग्रुप अगर लग जाएगा तो ये मेटा पोजीशन पे ही आएगा। हमें तो मेटा पे चाहिए ही नहीं, हमें तो चाहिए पैरा पे। तो क्या करेंगे अब, इस चीज के लिए ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए क्या करना है, बेंजीन को पहले आप देखो, बड़ा सिंपल सी चीज है, बड़ा सिंपल चीज बताती हूँ। ये कैसा था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो कहाँ जा रहा था, मेटा पे जा रहा था नाइट्रो। क्या लगाओ ऐसा कि ऑर्थोपैरा पे चला जाए, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो डोनेटिंग ग्रुप हमारा क्या है, टॉल्यूइन बना सकते हैं CH3 लगा के। हमने कर दी जी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, CH3Cl को हमने रिएक्ट करवाया एनहाइड्रस Cl यानी ल्यूइस एसिड के प्रेजेंस में। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आपने जब करवाई तो क्या बन गया, टॉल्यूइन, CH3 लग गया। एक बार CH3 लग गया, अब आप नाइट्रेशन करोगे बेटा, तो पैरा और ऑर्थो दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे ही बनेंगे। ये तो आपका पक्का है, ऑर्थो पैरा दोनों ही बनते हैं, पैरा मेजर होता है। इनको अलग करने के लिए क्या किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, या आपने फिल्ट्रेशन कर लिया है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो भी सेपरेट आउट हो जाएगा। तो उसके बाद आपका सिर्फ पैरा वाला रह गया। ठीक है, पैरा वाला जो आपका रह जाएगा, उसमें फिर आपने क्या करना है जी, नाइट्रो तो आपको चाहिए, लेकिन इस CH3 का आपको बनाना है COOH। तो ये मैं आपको बेटा बता दूं, CH3 यानी कि आपका कोई क्या बोलते हैं, ये आपने सबसे पहले किया था, याद है, इथाइल बेंजीन वाली जो रिएक्शन थी ना, मैंने कहा था इररिस्पेक्टिव ऑफ कार्बन लेंथ CH3 आपका COH में कन्वर्ट हो जाएगा। कब, जब आप KMnO4 के प्रेजेंस में हीट करते थे, पहले बनता था पोटेशियम सॉल्ट, अगले स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस करते थे। ठीक है, तो क्या बन जाता था, बेंजोइक एसिड। ये वही चीज है, आ गई ना, सेम वही कन्वर्जन दोबारा। तो मतलब आपको एल्काइल पार्ट को एसिडिक ग्रुप में अगर कभी कन्वर्ट करना है, तो ये ध्यान रखना है, पहला स्टेप KMnO4 की प्रेजेंस में हीट करना है, दूसरा स्टेप हाइड्रोलिसिस, या ये डाइल्यूट H2SO4 एक ही बात है, उसके साथ आपने रिएक्ट करवा देना, बन जाएगा एसिड। गॉट इट, चलो जी, दो हो गया ना आपका, ये हो गया पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड कैसे बनाया बेंजीन से, और पहले में क्या था, मेटा नाइट्रो, दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। फिर है बेंजीन से फिनाइल एसिटिक एसिड। अब फिर से भाई फिनाइल एसिटिक एसिड का मतलब क्या है कि आपका ये, और यहाँ पे CH2COOH चाहिए। अभी तक क्या था, ये बीच का ये वाला पार्ट अब एक्स्ट्रा आ गया। अब हमें सोचना पड़ेगा भाई, हमें बीच में CH2 कहाँ से बीच में घुसा के लेके आना है, बनाना तो बड़े टॉल्यूइन ही पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे, बेंजीन से टॉल्यूइन बनाया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर दी, बन गया टॉल्यूइन। ठीक है, टॉल्यूइन से अब हमें तो कार्बन इंक्रीज करना है ना, यहाँ पे 2 कार्बन है, कार्बन इंक्रीज करना है, मतलब क्या करेंगे, अब ये यहाँ पे बेटा, अगर आप, और कार्बन इंक्रीज करने के लिए आपको वो करना पड़ता है, एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं आप, है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका, ये तो वो करते, बट यहाँ पे देखो हमने एक नई चीज करी है। नई चीज क्या करी है, उसके लिए भी आपको पहले ब्रोमीन लगाना पड़ता है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले काम के लिए ब्रोमीन लगाना पड़ता। अब वो ब्रोमीन आपका रिंग पे भी कहीं लग सकता था, आपको रिंग पे नहीं चाहिए, आपको यहाँ चाहिए साइड चेन ब्रोमिनेशन। साइड चेन ब्रोमिनेशन के लिए NBS है। NBS क्या है, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, ये नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, ये NBS की प्रेजेंस में जब आप ब्रोमिनेशन करवाते हो, साइड चेन पे ही ब्रोमीन लगता है, आपको ब्रोमीन चाहिए भी यही था। ठीक है, तो अब आपको कार्बन जब यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा, तो आप साइनाइड की भी रिएक्शन कर, साइनाइड भी बना सकते हो आसानी से। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला काम हो गया, जैसे आपने देखा था ना, अभी देखो दिखाती हूँ मैं, ये रहा। ठीक है, ये देखो रिंग में यहाँ पे डायरेक्टली आपका लगा हुआ था ब्रोमीन, यहाँ पे बीच में जब CH3 आ गया ना, तब आप ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला काम नहीं कर सकते थे, मजबूरी है ना। इसके पहले देखो सब जगह जब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने इस्तेमाल किया, एक जगह हाँ ये भी किया, देखो यहाँ भी आपका रिंग पे डायरेक्टली लगा हुआ था, बट यहाँ पे केस आपका डिफरेंट है बेटा। जो अभी हम प्रेजेंट की रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ केस आपका डिफरेंट है, यहाँ पे आपका CH3 ऑलरेडी लगा हुआ है, आपको ब्रोमीन रिंग पे नहीं यहाँ पे अटैच करना है। तो क्या करेंगे, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड का, NBS का इस्तेमाल किया, ब्रोमीन लगाया,
अब ब्रोमीन को आपने कन्वर्ट किस में करना है, साइनाइड में, क्योंकि साइनाइड से भी एक कार्बन इंक्रीज होता है। इसे हम कहते हैं फॉर असेंडिंग द सीरीज। असेंडिंग द सीरीज, डिसेंडिंग द सीरीज का मतलब क्या होता है? असेंडिंग द सीरीज मतलब बढ़ाना, एक कार्बन बढ़ाया, दो कार्बन बढ़ाया, जितना बढ़ाना है। डिसेंडिंग द सीरीज मतलब कार्बन घटाया। गॉट इट? अल्कोहलिक केसीएन की प्रेजेंस में आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, ब्रोमीन की जगह सीएन लग जाएगा, केबीआर निकल जाएगा। लग गया जी सीएन। अब ये एक बार अगर आ गया, साइनाइड की जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो बेटा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हो तो एसिड बन जाता है। जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है ना, तो लिखा होता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अगर सिंपल हाइड्रोलिसिस लिखी हुई है, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ऑब्वियस सी बात है कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। यहाँ बन गया जी फिनाइल एसिटिक एसिड। इन सारी कन्वर्जन्स के लिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चे को यही नहीं पता है फिनाइल एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, तो वो सोच ही नहीं पाएगा कि मुझे कहाँ से कहाँ जाना है ना। अगली रिएक्शन, बेंजीन टू पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड, बेंजीन टू पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड। अब भाई हमें बेंजीन में इसमें एक नाइट्रो ग्रुप अटैच करवाना है और एक CHO बनाना है। पैरा पोजीशन में नाइट्रो चाहिए, तो मतलब यहाँ पे टॉल्विन लगाना पड़ेगा, है ना, एसिड तो बना नहीं सकते। तो पहले तो टॉल्विन जैसे लगाया वैसे ही सेम आपका पैरानाइट्रो टॉल्विन आपका बन जाएगा। ठीक है, ये आपने पैरानाइट्रो टॉल्विन आपने यहाँ तक बनाया था ना, जैसे यही वाला सेम प्रोसेस है। रीडर क्लास एल्काइलेशन, उसके बाद नाइट्रेशन कर दी, पैरानाइट्रोटोल्विन बन गया यहाँ तक। अब हमें क्या चाहिए, इसको आपने एल्डिहाइड बनाना है। इसको एल्डिहाइड बेटा क्रोमाइल क्लोराइड की मदद से बनाते हैं। जब यहाँ एल्काइल पार्ट लगा होता है ना, एल्काइल पार्ट, इसको एल्डिहाइड में जब कन्वर्ट करना हो तो क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 इसकी प्रेजेंस में आप रिएक्ट करवाओ, या क्रोमिक एसिड सॉरी क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। ठीक है, क्या है ये? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, इसकी प्रेजेंस में इन एसिटिक एनहाइड्राइड। इन दोनों में से कुछ भी अगर हो, या तो क्रोमाइल क्लोराइड CS2 में, या आपका दूसरा ये वाला पार्ट, इनमें से कुछ भी होगा तो यहाँ एल्डिहाइड बन जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। और नीचे वाला नाइट्रो का नाइट्रो ऑलरेडी लगा हुआ था, कोई चेंज नहीं आया। फाइन। अगली रिएक्शन, क्लोरो इथेन टू प्रोपेन 1 एमीन। इधर था 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन बढ़ गया। और क्या चीज चेंजेस आ गया, एक यहाँ पे हेलो था, मतलब हेलो एल्केन वाला पार्ट था, हेलोजन लगा था, यहाँ बन गया एमीन। तो एक कार्बन जब ऐसे केसेस में बढ़ाना हो ना, साइनाइड बनाया जाता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कभी भी जब आप किसी हेलो एल्केन से यानी RH से स्टार्ट कर रहे होगे, तो पहले उसको RCN बनाओ। RCN में क्या होगा, एक कार्बन बढ़ भी गया, और जब आप इसकी रिडक्शन कराओगे तो एमीन बनता है। ठीक है, साइनाइड की रिडक्शन से एमीन बनता है। गॉट इट? यहाँ पे भी यही किया, क्लोरो इथेन साइनाइड केसियन, आपका अल्कोहलिक केसियन के साथ रिएक्ट करा के पहले इसको साइनाइड में कन्वर्ट कर लिया, यानी नाइट्राइल जिसे आप कहते हो। प्रोपेन नाइट्राइल 3 कार्बन वाला था ना, प्रोपेन नाइट्राइल बन गया। अब रिडक्शन करा दो, 3 कार्बन वाला आपका एमीन बन जाएगा, प्रोपेन 1 एमीन। तो ये ध्यान रखना, कभी भी एल्काइल हैलाइड से जब शुरुआत किया जाए, RCN बनाओ, RCN से आपका RNH2 बन जाएगा। फाइन। और ये R जो है आपका RCH2NH2 बन जाएगा, क्योंकि R तो आपका सिंपल यही था ना, RCH2NH2, एक कार्बन इंक्रीज हो जाएगा हमेशा। गॉट इट? ये रिएक्शन में बार बार आएगी, देखना। ये देखो, क्लोरोफिनाइल मीथेन था, क्लोरोफिनाइल मीथेन को बेंजाइल क्लोराइड भी कहते हैं बेटा। यहाँ से आपको बनाना है 2-फिनाइल इथेनामाइन, 2-फिनाइल इथेनामाइन। अब इसका स्ट्रक्चर पहले पता होना चाहिए। ये तो पहले भी था इतना, एक कार्बन, ये वाला पार्ट बढ़ गया भाई, है ना, ये वाला पार्ट बढ़ गया। सेम जैसे पिछली रिएक्शन थी, सेम वही रिएक्शन है। यहाँ KCN NaCN दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। साइनाइड बनाया, बेंजाइल साइनाइड, बेंजाइल साइनाइड बनाने के बाद उसकी रिडक्शन कर दी तो बन गया एमीन। गॉट इट? जैसे पिछली रिएक्शन थी सेम वैसी ही थी, बस यहाँ कंपाउंड्स को चेंज कर दिया है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंज कर दिए हैं। बेंजीन टू एनिलीन, बहुत सिंपल है भाई साहब। बेंजीन की जब आप सिंपली नाइट्रेशन करो, बन गया जी नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन करी, वो करना क्या है, O हटा के H करना है ना, O हटाना और H ऐड करना, क्या कहलाता है, रिडक्शन। ये कर दी रिडक्शन। रिडक्शन कौन सी, आयरन HCl, टिन HCl, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ये बार बार रिपीट होगा। ये जो कन्वर्जन कर रहे हो ना, अगर ये कन्वर्जन कर लोगे तो मैं आपको बताऊं, कंप्लीट द रिएक्शन आती है ना, कंप्लीट द रिएक्शन, वो भी आपकी इसी में कवर अप हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपने रिएक्शंस एग्जाम में, मतलब ऑब्वियसली जिनको मार्क्स पूरे लेने हैं, जिन्होंने टारगेट रखा होगा कि मेरे ज्यादा नंबर आए, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है कि आपकी कन्वर्जन, नेम रिएक्शंस भी इसमें कवर अप काफी हो जाएगी। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ABC, वो वाली चीज भी हो जाएगी। कंप्लीट द रिएक्शन, वो सब इसमें कवर अप हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना, नाइट्रो से कभी भी एनिलीन NH2 बनाना हो, रिडक्शन Fe-HCl, टिन-HCl ऑब्लिक HCl। ठीक है,
नेक्स्ट बेंजीन टू एन एन डाइमिथाइल एनिलीन, ठीक है जी, एन एन डाइमिथाइल एनिलीन, एनिलीन क्या होता है NH2, दोनों H हटा के दो मिथाइल लगा दिए। अब पहले एनिलीन सोचो कैसे बनाओगे, ये बना लिया, एनिलीन बना लिया तो बेटा ये एक नई रिएक्शन आ गई कि आपने दोनों H हटा के दो मिथाइल लगाने हैं। इसके लिए ध्यान रखो कि आपने क्या करना है, मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवानी, ये एक नया आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हीट करवाया, हीट करवाने से HI निकल जाएगा, दोनों मिथाइल यहाँ लग जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन हो रही है बेसिकली। लेकिन ये नई नई रिएक्शन आपके सामने अभी तक आई, जितनी रिएक्शंस है ना सब आपके सिलेबस में है, आई मीन टू से या तो एनसीईआरटी में है या आपके पहले जो पेपर्स हैं उनमें आ रखी हैं, तो ये आपको करनी है सारी, सिलेबस में से कुछ कट नहीं हुआ है, फाइन। चलिए 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन टू हेक्सेन 1,6 डाइअमीन, भाई साहब यहाँ तो 4 ही थे कार्बन, इधर कार्बन कितने हो गए, 6 हो गए, हेक्सेन बन गया। अब तो पता लग गया हमें कि हमें साइनाइड बनाना है, ठीक है, लेकिन 4 से 6, एक साइनाइड से एक ही कार्बन बढ़ेगा, दो साइनाइड से दो कार्बन बढ़ेंगे, तो यहाँ डाइक्लोरो था ना, इधर भी क्लोरो इधर भी क्लोरो, पता लग गया हमें क्या करना है, केसीएन के साथ दो मॉलिक्यूल केसीएन के साथ दोनों साइड साइनाइड बना दो। दोनों साइड साइनाइड जब बनाओगे उसके आगे जैसे नॉर्मली जैसे रिडक्शन करते हो, रिडक्शन करके हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, या आपने सिंपल हाइड्रोलिसिस कर दी तो दोनों साइड आपका क्या बन जाएगा, देख सकते हो, एमीन बन गया, जैसे आपने अभी तक किया था, साइनाइड से एमीन बनाना, नाइट्राइल से एमीन बनाना आपने सीखा ना अभी, ये देखो ये रहा, नाइट्राइल से आपने एमीन बनाना अभी सीखा ना रिडक्शन करके, ये भी था नाइट्राइल से एमीन, ये वाली रिडक्शन, तो दोनों में से कोई भी रिडक्शन कर लो, बट करना वही है कि जब आप रिडक्शन करते हैं तो आपका नाइट्राइल से एमीन बन गया, दोनों CN कन्वर्ट हो गए NH2 में। अगली इथेनोइक एसिड टू मिथेनामाइन, अब यहाँ एसिड था जो 2 कार्बन वाला है, यहाँ एमीन बना लेकिन एक कार्बन कम हो गया है, तो ये क्या हो गया, ये हो गई जी आपकी डिसेंडिंग द सीरीज, क्या हो गया, डिसेंडिंग द सीरीज। अब यहाँ पे एक नई रिएक्शन आ जाएगी, मैं तुम्हें साथ के साथ कुछ एक्स्ट्रा जो है ना वो बताती जा रही हूँ, अगर मुझे कुछ ध्यान आता जा रहा है, यस ठीक है, इथेनोइक टू मिथेनामाइन, ठीक है, यहाँ पे बेटा आपका 2 कार्बन वाला जो एसिड था आपने 1 कार्बन वाला उससे एमीन बनाना है। पहली तो बात ये है कि आपको 1 कार्बन घटाना है, तो इसके लिए आपको ये वाली रिएक्शन का ख्याल दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि एमाइड से एमीन बनाना बहुत आसान है, जो भी आपका एमाइड से एमीन जब बनता है यानी कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, उसमें 1 कार्बन कम हो जाता है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ रिएक्शन क्या होती है, RCONH2 RCONH2, इसमें आप ब्रोमीन ऐड करवाते हो KOH की प्रेजेंस में, यहाँ बन जाता है RNH2 और बनता है K2CO3, ठीक है, और आपका साथ में बन जाता है K2CO3 के साथ, और यहाँ पे KBr बनेगा, ठीक है, KBr भी आपका 2 KBr बनेंगे, ठीक, एंड साथ में वाटर। तो ये आपने नेम रिएक्शन करी होगी, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, ये आपने ऑलरेडी करी होगी। ये जैसे ही ख्याल आएगा तो आपको ध्यान आ जाएगा भाई साहब एमाइड से एमीन बन सकता है, वो भी 1 कार्बन कम वाला, बनाना भी हमें एमीन था, तो हम एमाइड तक कैसे पहुंचे, एसिड से एमाइड बनाना आपको पता है ऑलरेडी, आपने कर रखा होगा। एसिड से एमाइड बनाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है, एसिड क्लोराइड, डेरिवेटिव्स पता है ना 4, एसिड के डेरिवेटिव्स है ना 4, तो एसिड से पहले बनाओ उसका क्या बोलते हैं एसिड क्लोराइड, और वहां से उसके बाद जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हो तो एमाइड बन जाता है। क्या किया है देखो, इथेनोइक एसिड से सल्फोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाया, तो यहाँ से आपका ये जो OH था ना, OH के साथ आपका बेटा यहाँ पे Cl लगता है, यहाँ पे SO लगता है Cl, ये एक HCl निकल गया, एक SO2 निकल गया, और इथेनॉइल क्लोराइड यानी एसिटाइल क्लोराइड आपका बन गया, ठीक है। यहाँ जब इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओगे तो एमाइड बनता है, NH4Cl निकल जाता है। ये आपको रिएक्शन अब ध्यान रखनी पड़ेगी कि एसिड क्लोराइड से एमाइड हम कैसे बनाते हैं, एमाइड बन गया तो हॉफमैन ब्रोमाइड आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, वहां से आपका 1 कार्बन कम वाला एमीन बन जाएगा, ठीक है, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट आपकी रिएक्शन हेक्सेन नाइट्राइल से 1 अमीनो पेंटेन, नाइट्राइल मतलब साइनाइड, ठीक है जी, और ये 6 कार्बन वाला था, ठीक है, ओके फाइन। उसके बाद इधर आपका कितने कार्बन है, यहाँ आप देख सकते हो 4 और 1 5, 1 कार्बन कम, अमीनो पेंटेन, एक तो अमीन बनाना है ऊपर से पेंटेन बनाना है, 5 कार्बन वाला, ये तो हमें पता लग गया कि हमें 1 कार्बन कम करना है, मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करानी ही है, ठीक है, ठीक है जी, कार्बन तो कम हो जाएगा लेकिन हमें एमाइड तक पहले पहुंचना है। एमाइड तक अभी आप कैसे पहुंचे थे, एसिड से पहुंचे थे, एसिड से पहुंचे थे ना, एसिड से एमाइड तक पहुंचे थे। अब एसिड आप साइनाइड से बना सकते हो बड़े आराम से, आपको पता है, हाइड्रोलिसिस करी बन गया जी एसिड, उसके आगे वाले सारे वो सेम स्टेप हैं, ये भी सारे सेम स्टेप हैं,
तो आपकी सेम रिएक्शन देखो रिपीट हो गई, बस एक स्टेप ऐड हो गया कि साइनाइड से पहले एसिड बनाना है, ठीक है। अब इसी में और ऐड अगर हम कर देते हैं कि साइनाइड कैसे बनाना है ना। आपको दिया होता है एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड से आप साइनाइड बनाते कर चुके हो ना, आप साइनाइड रिएक्ट करवा चुके हो, Cl हट के साइनाइड लग जाएगा। तो इसी तरह से रिएक्शन में वो स्टेप ऐड होते जाते हैं, रिवीजन आपकी ऐसे ही हो रही है, ठीक है। अगला, मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, अल्कोहल से एसिड बनाना है। गॉट इट। अल्कोहल से एसिड आप कैसे करते हो जी, और वो भी देख सकते हो एक कार्बन बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ एक कार्बन बढ़ रहा है। डायरेक्टली करना होता तो आप अल्कोहल से एसिड बना लेते, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करके, लेकिन ऐसा करना नहीं है हमें, हमें तो कार्बन बढ़ाना है। हमें कार्बन बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइनाइड लेके आना पड़ेगा। साइनाइड लेके आने के लिए हमें हेलोएल्केन बनाना पड़ेगा। हेलोएल्केन के लिए हमें PCl5 से रिएक्ट करवाना पड़ेगा। PCl3 PCl5 से आप जब रिएक्ट करवाते हो तो आपका एल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है हेलोएल्केन में, बस उसके आगे साइनाइड को लगाया, बनाया नाइट्राइल और हाइड्रोलिसिस करके बना दिया एसिड, ठीक है। चलो, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। अब भाई नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, नाइट्रो हट गया सीधे एसिड आ गया, वो भी लग रहा है ना कि आपका इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरह की रिएक्शन आपकी फर्स्ट टाइम आई है। करना क्या है, आपको पहुंचना है एसिड तक, ठीक है। पहले तो नाइट्रो हटाना है, नाइट्रो को हटा के आप यहाँ पे NH2 यानी कि एनिलीन बड़े आराम से बना सकते हो रिडक्शन से। ये आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले कराया था, कहा था ना मैंने, Fe/HCl या tin/HCl रिडक्शन करते ही एनिलीन बन जाएगा। अब एक रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट जिसको दिमाग में बैठा लेना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। नाइट्रस एसिड बेटा, आपका जो है नाइट्रस एसिड होता है ना, HONO, HNO2 जिसे आप कहते हो, नाइट्रस एसिड जब एरोमेटिक एनिलीन के साथ रिएक्ट मतलब आपका एरोमेटिक एमीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, वो बनाता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है, ठीक है। ये आपका नाइट्रस एसिड जब एरोमेटिक एमीन के साथ रिएक्ट करवाता है तो क्या बनाता है, डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि ये काफी सारे प्रोडक्ट्स आगे बनाता है। तो आपको रिएक्ट याद क्या करना है रिएक्शन में, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। कैसे, NaNO2 प्लस HCl, क्योंकि HNO2 जो रिएक्शन है नाइट्रस एसिड होता है, क्या होता है, नाइट्रस एसिड। ये उसी टाइम बनाया जाता है, तो यानी आपका इन सिटू बनता है, यानी उस जिसमें आप रिएक्शन कर रहे हो उसके अंदर ही बनेगा। तो आपका HNO2 अलग से तो आता नहीं है। करना क्या है, NaNO2 प्लस HCl, और टेम्परेचर क्या है, 273 से 278 केल्विन, ये टेम्परेचर भी ध्यान रखना है। डायएजोटाइजेशन रिएक्शन करी, यहाँ बन जाएगा N2Cl, इसको N2Cl भी लिखा होता है, कभी आपको नजर आएगा, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। अब इस डाइजोनियम सॉल्ट को आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप साइनाइड लगा सकते हो, ब्रोमेल, कई सारी इसकी रिएक्शंस हैं। डाइजोनियम सॉल्ट आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये जो रिएक्शंस है ये इंपॉर्टेंट है ना। तो डाइजोनियम सॉल्ट को जब आपको, अब यहाँ पे आपको चाहिए क्या था, एसिड। एसिड आपका कैसे आ सकता है, उसके लिए कार्बन चाहिए, कार्बन के लिए साइनाइड बनाना पड़ेगा। साइनाइड बनाने के लिए बेटा सैंडमेयर रिएक्शन है, CuCN/KCN, ये याद रखना। डाइजोनियम सॉल्ट को जब आप CuCN/KCN के साथ रिएक्ट कराओगे, यानी ये सैंडमेयर रिएक्शन है, तो आपका बन जाएगा यहाँ साइनाइड। साइनाइड बनते हैं हाइड्रोलिसिस किया, बन गया एसिड। गॉट इट। थोड़ा सा आपका ये मल्टीपल स्टेप्स वाली रिएक्शन है, बट ये इंपॉर्टेंट है। फिर है बेंजाइल क्लोराइड से 2-फिनाइल इथेनमाइन। बेंजाइल क्लोराइड से इसका स्ट्रक्चर देखा, और 2-फिनाइल इथेनमाइन, दोनों का स्ट्रक्चर लिख लिया। पहले स्ट्रक्चर लिखना जरूरी है, पहले स्ट्रक्चर लिखना वहां कन्वर्जन में, रफ में स्ट्रक्चर देख के कंपेयर करो कि हाँ भाई मुझे यहाँ से क्लोरीन हटाना है, NH2 लगाना है, और एक कार्बन भी हमें ऐड करना है, एक कार्बन ऐड करना है मुझे, मतलब मुझे साइनाइड बनाना पड़ेगा, तभी मेरा आपका बनेगा। मुझे ये पता लग गया कि साइनाइड से हम NH2 भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, रिडक्शन से, ये हम कर चुके हैं। अब साइनाइड बनाने के लिए क्या किया, ये तो हमें पता ही है, क्लोरीन से आप KCN, अल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्ट करवाते हो, मतलब क्लोराइड Cl हट जाता है, Cl लग जाता है, रिडक्शन करते हो यहाँ पे अमीन बन जाता है, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस करते हो तो एसिड बनता है, रिडक्शन करते हो तो एमीन बनता है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस से एमाइड बनेगा, वो भी अभी आपका आएगा आगे। गॉट इट। अगली रिएक्शन लो जी, अब हमें करना है एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन। अब एनिलीन से पैरा पोजीशन पे तो डायरेक्टली लगेगा नहीं, जब आप ब्रोमिनेशन करते हो ना, मल्टीपल ब्रोमिनेशन हो जाती है, तो आपको तो सिर्फ पैरा पोजीशन पे एक ब्रोमीन चाहिए। अब यानी कि सेलेक्टिव आपकी रिएक्शन हो गई, आपको सब जगह ब्रोमीन नहीं चाहिए, मतलब अदरवाइज पॉलीसब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो जाती है। तो हमें करना क्या है, एसिटाइलेशन करेंगे हम पहले। एसिटाइलेशन क्या होगा, वो एक तरह से आपका सेलेक्टिव या रिएक्शन को आपको आप ये कह सकते हो कि एक पोजीशन के लिए ही रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो आपका NH2 से NHCOCH3 यानी कि एसिटाइलेशन किया, एसिटिक एनहाइड्राइड ऑब्लिक एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पे COCH3 खाली लग जाएगा, एक H हट जाएगा, ठीक है। वो H आपका हट गया, COCH3 लग गया, क्या बोल देंगे इसको, एसिटेनिलाइड, एसिटेनिलाइड, ठीक है।
एंड उसके बाद फिर आप जब ब्रोमिनेशन करेंगे तो इस ग्रुप के पूरे के कारण ये पैरा पोजीशन पे ही लगेगा आपका, ठीक है। ऑब्वियसली दोनों बनते हैं बट आपका कम से कम मेटा पे नहीं लगेगा या पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, पैरा पोजीशन पे लगा। उसके बाद आपको ब्रोमीन तो चाहिए था, लेकिन इसको आपको वापस जब एनिलीन बनाना होगा तो ये याद रखना पड़ेगा कि हाइड्रोलिसिस किया, बेसिक हाइड्रोलिसिस कर दिया तो दोबारा से NH2 बन गया। पहले क्या किया, NH2 से ये बनाया, फिर वापस इससे आपका NH2 बनाया। अब आप देख सकते हो डायरेक्टली आप ब्रोमीन नहीं ऐड कर सकते, बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं, डायरेक्टली ब्रोमीन ऐड नहीं होता है, ठीक है ना। डायरेक्ट नाइट्रेशन, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन बहुत जगह नहीं होता है, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। बेंजामाइड टू टॉल्विन, बेंजामाइड टू टॉल्विन, बेंजामाइड से यानी कि CONH2 से आपको CH3 बनाना है, ठीक है। तो अब CONH2 का आपने पहले क्या किया, जाहिर सी बात है एनिलीन में कन्वर्ट करो बेंजामाइड को, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करनी पड़ेगी ना। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से क्या होगा, एक कार्बन हट जाता है, कार्बन क्योंकि हटा, हमें हटाने हैं यहाँ पे कार्बन, है ना। NH2 लग गया। अब डायोजोटाइजेशन रिएक्शन करी, डायजोनियम सॉल्ट बन गया। एक रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पूरा N2Cl ही हटा दो, सिंपल बेंजीन आपका बन जाए। उसके लिए क्या होता है ये रिएक्शन, H3PO2 प्लस वाटर कॉपर प्लस की प्रेजेंस में जब भी रिएक्ट करेगा रिडक्शन होती है और ये वाला पूरा डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl हट जाता है, ठीक है। N2Cl आपका पूरा हट जाएगा और बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन बन जाएगा तो आप फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करा के टॉल्विन बना ही सकते हो, ठीक है। CONH2 से डायरेक्टली टॉल्विन CH3 नहीं लग सकता था, मल्टीपल स्टेप्स में 1 2 3 4 स्टेप में आपका बना। ये ध्यान रखना कि पहले एनिलीन बनाया, एनिलीन के आगे तुम्हारे दिमाग में आता जाएगा। एनिलीन से डायजोटाइजेशन रिएक्शन याद हुई, ठीक है। वहां से अगर साइनाइड लगाना है तो क्या किया था हमने पिछली रिएक्शन में, कॉपर CN CuCN/KCN, ठीक है। एक वो हो गया। दूसरी क्या है कि N2Cl ही हटा देना है, हमें उड़ा ही देना है, सिंपल हमें बेंजीन चाहिए। तो क्या करेंगे हम, H3PO2 प्लस वाटर वाली रिएक्शन करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे, ठीक है। रिडक्शन खाली नहीं लिख सकते, आपका स्पेशली एक रिएजेंट है उसके लिए, उसी की मदद से आपका जो N2Cl वाला पार्ट है वो हट जाता है। तो ये याद रखना है, खाली रिडक्शन नहीं लिख सकते, रिडक्शन तो बथेरी सारी है ना। फिर है अगला नाइट्रोबेंजीन टू एसिटेनलाइड, ये वाला पार्ट, ठीक है। देख सकते हो नाइट्रोबेंजीन से पहले आपने अभी अभी किया हुआ था, देखो दिखाती हूँ, एनिलीन से एसिटेनलाइड, ये अभी अभी किया था ना ये, बिल्कुल। अब एनिलीन बना लो बस, यहाँ पे सॉरी एनिलीन बना लो। एनिलीन कैसे करोगे, N2 से NH2 रिडक्शन करके, बस। अगला वाला पार्ट आप चाहे पिरिडीन की प्रेजेंस में करो, चाहे एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में करो, आपकी मर्जी है। बट आपने ये वाला स्टेप कर रखा था, आपको ये वाला स्टेप खाली इंक्लूड करना था, सेम रिएक्शन हो गई। अगला एसिटेनिलाइड से पैरा नाइट्रोएनिलीन, अब ये तो बन ही रखा है, आपको खाली पैरा नाइट्रोएनिलीन बनाना है। ये भी आपने थोड़ा थोड़ा कर रखा है, कैसे कर रखा है आपको पता है, नाइट्रेशन करोगे तो आपका नाइट्रो ग्रुप यहीं लगेगा, लगेगा ना। और हाइड्रोलिसिस कर देते, आपने हाइड्रोलिसिस की थी तो ये हटके दोबारा से NH2 बन जाएगा, याद है। इसका पहले का पार्ट एसिटेनिलाइड, एनिलीन से पहले एसिटेनिलाइड बनाना, एसिटेनिलाइड से उसके बाद पैरा नाइट्रो एनिलीन तक आना, 2 टुकड़ों में हो गई रिएक्शन ना। ये रिएक्शन आप ऑलरेडी कर चुके हो, है ना। दिखाऊं, दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखो, एसिटेनिलाइड से पैरा ब्रोमो एनिलीन था ना, वैसा ही यहाँ पे है, क्या है, पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो ये सिमिलर टाइप की रिएक्शन देखो रिपीट हो रही है, रिवाइज भी हो जाएंगी। फिर पैरा नाइट्रो एनिलीन से हमें आगे बढ़ के चलना है 3 4 5 ट्राई ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, मतलब 3 ब्रोमीन लगाने हैं और नाइट्रो भी रखना है। तो यानी इसको तो हिलाना नहीं हमें, लेकिन इसको हिलाना है। अब आपको पता है इसको हिलाने का हमें फायदा है, हमें पता है हम डाइजोनियम सॉल्ट वगैरह कर लेंगे तो हमें, है ना, हट जाएगा, ये हट ही जाएगा और उसकी जगह ब्रोमीन भी लग सकता है। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रोमिनेशन, क्योंकि एक बार ये अगर हट गया, ठीक है, आपका सीधे N2Cl आ जाएगा। ब्रोमीन आपका जरूरी थोड़ी है फिर साथ वाली पोजीशन पे लगे, ये आपको पता है कैसा है, ये आपका ऑर्थो प्रोडक्ट, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो इन 2 पोजीशन पे लगेगा, पैरा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो इन 2 पोजीशन पे ब्रोमीन लग गया, जी, 2 पोजीशन पे क्या लग गया, ब्रोमीन लग गया। आई होप आवाज क्लियर आ रही होगी। चलो 2 पोजीशन पे ब्रोमीन लग गया, न्यूक्लियर ब्रोमिनेशन हो गई, ठीक। तो हमारा 3 और 5, ये जो सॉरी 3 4 5 की 2 पोजीशन पे आ गया, इस पे ब्रोमीन चाहिए, ये हम बाद में लगाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, अब डायजोटाइजेशन रिएक्शन, N2Cl बनाया, उसके बाद हम क्या करेंगे, N2Cl से आपने कॉपर CN किया, याद है, कॉपर CN KCN किया था। ऐसे ही कॉपर Br HBr, वही सेम है ये सैंडमेयर रिएक्शन, है ना। सिर्फ ब्रोमीन की जगह साइनाइड, साइनाइड की जगह ब्रोमीन, इसका फर्क आया है। सैंडमेयर रिएक्शन करते ही यहाँ पे आपका ब्रोमीन लग जाएगा, आपका फाइनल जो प्रोडक्ट चाहिए था वो आपको मिल जाएगा। मुझे ये रिएक्शंस कन्वर्जन बहुत अच्छी लगती है, सच बताऊं, पहले मुझे डर लगता था, तुम्हारी तरह थी मैं भी, पहले मुझे भी डर लगता था। फिर मैंने ना काफी प्रैक्टिस की इसकी, ठीक है,
काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद बेनिफिट ये हुआ कि आपको आइडिया लग जाता है, वो अच्छा है तो आसान ही, बस प्रैक्टिस ही है। अगर तुम 100, 150, 200 रिएक्शन प्रैक्टिस कर लोगे ना, मजाल एग्जाम में भूल जाओ। मैं सच बता रही हूँ, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तभी बता रही हूँ मैं, ठीक है? टिप्स पे हो जाती है रिएक्शन। हाँ, 4 महीने तक बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तब तो भूला हुआ लगेगा ही, बट तुम लोग तो तैयारी कर रहे हो ना बोर्ड एग्जाम्स की, जी मेंस की, नीट की, तो ज़ाहिर-सी बात है दिमाग में रिएक्शंस बार-बार आप रिवाइज़ कर रहे होगे। तो ये बड़े हलवे वाली चीज़ें हो जाती हैं, अगर आप रेगुलर रिवाइज़ करते हैं तो, ठीक है? फिर है जी लोअर अल्कोहल से हायर अल्कोहल बनाना है, मतलब आपको कार्बन पार्ट इंक्रीज़ करना है। कार्बन पार्ट जब इंक्रीज़ करना है तो साइनाइड को लेके आना है। अल्कोहल से पहले आपने हैलाइड बनाया, ठीक है? आरआई कर दिया, आरसीएल कर दिया, कुछ भी कर सकते हो। फिर आपने साइनाइड लगाया, फिर आपने रिडक्शन करी, एमीन बनाया। ये एमीन क्यों बनाया? क्योंकि एमीन से अल्कोहल बनाना है, ठीक है? साइनाइड से अल्कोहल नहीं बनता है, साइनाइड से अल्कोहल नहीं बनेगा ना, तो इसलिए आपने पहले एमीन बनाया, ठीक? एमीन बनाने के बाद फिर आपने क्या किया? ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका नाइट्रस एसिड ही है बेटा, लेकिन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन में डाइज़ोनियम सॉल्ट बनता है, और एलिफैटिक प्राइमरी अमीन का जब भी आप एलिफैटिक प्राइमरी अमीन की रिएक्शन जब भी आप कोल्ड नाइट्रस एसिड के साथ करते हो 273 से 278 केल्विन पे, तो आपका बनता है अल्कोहल, ये याद रखना, ठीक है? यहां से बेनिफिट क्या हो गया? एक कार्बन बढ़ा हुआ वाला आपका अल्कोहल बन गया, ठीक है? चलो जी, मिथेनामाइन टू इथेनामाइन, एक कार्बन फिर से बढ़ाना है और रखना अमीन ही है। तो अब बीच में तो अपने आप कार्बन बढ़ा नहीं सकते, साइनाइड तो हमें लेके आना ही पड़ेगा, है ना? साइनाइड लाना पड़ेगा तो उसके लिए आपको लाना पड़ेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए अल्कोहल, एमीन से अल्कोहल बना सकते हो, अभी-अभी तुमने सीखा, सीखा ना? बस वही स्टेप किया, उसके आगे सेम सारी रिएक्शन है। अल्कोहल से बना दिया हैलाइड, हैलाइड से बना दिया साइनाइड, साइनाइड से एमीन कैसे किया? साइनाइड से एमीन रिडक्शन, पीछे वाले में था ऐसा, साइनाइड से अमीन रिडक्शन, ये रहा, है ना? यहाँ पे साइनाइड से अमीन रिडक्शन। एक ये वाली रिडक्शन कौन सी होती है? इसको हम कहते हैं मेंडियस रिडक्शन, नाम भी कर ही लो जब आई गया तो, मेंडियस रिडक्शन। सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में जो रिडक्शन होती है दैट इज कॉल्ड एज मेंडियस रिडक्शन। गॉट इट? फिर आगे फॉर्मिक एसिड टू एसिटिक एसिड, भाई एसिड ही रखना है लेकिन हमें एक कार्बन बढ़ाना है, साइनाइड तो लेके आना ही पड़ेगा। साइनाइड तो मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब उसकी बड़ी वैल्यू है, ठीक है? साइनाइड की, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, डाइज़ोनियम सॉल्ट की, ये ना आपकी जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती है इनके मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में बहुत मदद करते हैं, क्यों? आपको कितने सारे कंपाउंड्स बना रहे हैं, राइट? सो फॉर्मिक एसिड को पहले आप रिडक्शन करेंगे, अल्कोहल बनाएंगे, तभी ना साइनाइड लेके आएंगे। एसिड से आपने उसका रिडक्शन किया तो बन गया अल्कोहल, हैलाइड बनाया, साइनाइड बनाया, हाइड्रोलिसिस करके एसिड बनाया। बहुत आसान है, ठीक है? मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ, बार-बार स्टेप्स बोल रही हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में स्टेप्स बैठें। फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड, एसिड से एसिड पे ही जाना था, नया कुछ नहीं लेके आना, लेकिन एक कार्बन बढ़ाना है। कार्बन बढ़ाने के लिए साइनाइड लेके आना पड़ेगा क्योंकि साइनाइड ही एसिड बनाएगा, COOH। साइनाइड को लाने के लिए फिर पीछे जाते हैं, हैलाइड बनाना पड़ेगा। हैलाइड कहाँ से लेके आएंगे? अल्कोहल के साथ। अल्कोहल और एसिड का क्या कनेक्शन है? रिडक्शन से, क्योंकि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड बनता है। अल्कोहल यहाँ से जब आपको एसिड बनाना है तो ऑक्सीडेशन करते हो ना, उल्टा क्या होगा? रिडक्शन से होगा। दैट्स इट। इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड, अगेन द सेम रिएक्शन। एक यहाँ पीछे पे क्या था? फॉर्मिक टू एसिडिक, यहाँ इथेनोइक टू प्रोपेनोइक एसिड, सेम ही है, कोई फर्क नहीं बेटा। एक कार्बन यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, सेम रिएक्शन है, ठीक है? आगे इथेनॉल टू 2 प्रोपेनॉल, यहाँ पे अल्कोहल से अल्कोहल ही है, लेकिन आपका क्या बन रहा है? एक तो एक कार्बन बढ़ रहा है और वो आपकी पोजीशन भी चेंज हो रही है OH की, है ना? पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है, ठीक है जी? इथेनॉल से अब तुम्हें पता लग गया कि हमें यहाँ पे एक कार्बन एक तो बढ़ाना पड़ेगा, है ना? अब यहाँ पे साइनाइड वाला काम तो चलेगा नहीं क्योंकि हमें पोजीशन भी चेंज करनी है। जब पोजीशन चेंज करने वाला काम आता है ना, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बड़ा फायदा होता है, क्योंकि ये आपका इस तरह से MgBr, देखो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे पहले आपने कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करी, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन मतलब जैसे PCC क्या होता है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है? क्लोरोक्रोमेट, ये आपके जो क्रोमियम वाले रिएजेंट्स थे ना, PDC, PCC, है ना, कोरेज रिएजेंट, ये सारे रिएजेंट्स आपके एल्डिहाइड पे ही ऑक्सीडेशन को रोक देते थे, एसिड नहीं बनाते थे। अल्कोहल से एसिड बन जाएगा वरना, लेकिन एल्डिहाइड के स्टेज पे रोकना है तो क्रोमियम के रिएजेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ये मैंने बता रखा है आपके वन शॉट वीडियो में। फाइन। अब इसके बाद आपको 2 कार्बन यहाँ है, अभी हमें 1 कार्बन और बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन करवानी पड़ेगी एल्डिहाइड के साथ।
ड्राई आइस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आप RMgX2 करते हो ना, वो R एक एक्स्ट्रा कार्बन वाला ले लो, तो यहाँ पे आपका ये कैसे लगेगा ये देख सकते हो, CH3COH ये था। यहाँ पे तो लग जाता है बेटा MgBr, है ना, ये बॉन्ड हट जाता है, इस कार्बन के साथ लग जाता है CH3। तो हमारा सेकेंडरी वाला जो पार्ट था ना, कि हमें तो सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए था, प्राइमरी अल्कोहल नहीं चाहिए था, वो प्रॉब्लम हमारी यहाँ से सॉल्व हो जाती है। अब ये तुम्हें मुझे लगता है आगे हमेशा ध्यान रहेगा कि कभी अगर इस तरह की रिएक्शन करनी होगी, OMgBr उसके बाद आपको हटाना है, इसका OH आप बड़े आसानी से बना सकते हो हाइड्रोलिसिस करके, बन गया जी अल्कोहल। ठीक है, अगला इथेनॉल टू 1 ब्यूटेनॉल, यहाँ 2 से कितने पे जा रहा है, 4 पे, और इथेनॉल टू ब्यूटेनॉल, ओल से ओल ही है तो एल्डोल कंडेंसेशन तो हो नहीं सकता, 2 से 4 तो जा रहा है, लेकिन अल बनता, अल वाली चीज कहीं आती ना, या तो एल्डिहाइड का कहीं रोल ही नहीं है, ओल से ओल ही है। क्या करेंगे, इथेनॉल से पहले आपने उसका ब्रोमाइड बनाया, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ग्रिग्नार्ड रीजेंट MgBr बनाया, ये आपका इतने ही सेम कार्बन वाला आपने पहले यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजेंट बना लिया। अब 2 कार्बन ऐड करने के लिए आप इथाइल, ये आपका इपॉक्साइड होता है, ठीक है, इपॉक्साइड होता है CH2CH2, ये आपका ना साइक्लिक ईथर है बेसिकली, इसका हमेशा इस्तेमाल करेंगे। इसकी रिएक्शन आप ईथर की प्रेजेंस में करोगे तो 2 कार्बन ऐड हो जाएगा, वैसे ही होगा, यहाँ से ब्रेक कर जाता है, ठीक है, और OMgBr, और यहाँ से बनता क्या देख सकते हो आप, देखो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, यहाँ से प्राइमरी अल्कोहल बनता है। बाकी आगे तो जो आपका एडिशन प्रोडक्ट होता है उससे आपका हाइड्रोलिसिस करके ही बनता है अल्कोहल, ध्यान क्या रखना था, ये वाली चीज नहीं आई है। ठीक है, चलो मिथेनल टू इथेनल, दोनों ही एल्डिहाइड है लेकिन एक कार्बन बढ़ गया है। अब हमें यहाँ पे एक कार्बन बढ़ा हुआ वाला साइनाइड का इस्तेमाल तो हम नहीं कर सकते, हमें फिर से ग्रिग्नार्ड रीजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ग्रिग्नार्ड रीजन का इस्तेमाल करके हमने CH3 लगाया, ठीक है, CH3 ये रहा, CH2 है ना, ये इंक्रीज हो गया यहाँ पे, OMgBr फाइन। अब उसके बाद हाइड्रोलिसिस करोगे तो अल्कोहल आया, अल्कोहल से जो आपका एल्डिहाइड बनाना है वो तो आपको कई सारे रिएजेंट्स पता ही है, अल्कोहल से जब आपको एल्डिहाइड पे रोकना होता है, आपको पता है ना कई सारे, अभी मैंने किया PCC PDC, उनमें से कोई भी कर लो तो एल्डिहाइड पे आपकी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो मिथेनल से इथेनल आप पहुंच गए, एल्डिहाइड टू एल्डिहाइड, लेकिन आपको बीच में पहले क्या बनाना पड़ा, एल्कोहल। एल्कोहल बनाने के लिए क्या करना पड़ा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का इस्तेमाल, क्योंकि आपको एक कार्बन इंक्रीज करना था। ठीक है, एसिटल्डिहाइड टू मीथेन, ये तो बड़ा अजीब है ना, आपको लगेगा एल्डिहाइड से सीधे मीथेन आ गया, एल्केन बना दिया। एल्डिहाइड से एल्केन आप कर चुके हो, कैसे मैं बताती हूँ, एल्डिहाइड से पहले आप एसिड बनाओगे, ठीक है, अब ये नया रिएक्शन आया है, एल्डिहाइड से पहले आप एसिड कैसे बनाते हो, ऑक्सीडेशन से, यहाँ K2Cr2O7 H2SO4 लिखो या KMnO4 दोनों ही, बट K2Cr2O7 वाली रिएक्शन ज्यादा होती हैं तो आप इसको यूज कर सकते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट को। ठीक है, एल्डिहाइड से आपने बना लिया एसिड, अब एसिड से आप बनाते हो पहले सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट को जब आप डीकार्बोक्सिलेशन करते हो, ये आपका होता है सोडा लाइम, इसके साथ फ्यूज करते हो, सोडा लाइम कहलाता है, ये क्या है, सोडा लाइम। सोडा लाइम के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 निकल जाएगा, CO2 यहाँ बीच से निकला, जो इसका ये एक H है, ये H बना देता है CH4, और साथ में वो Na2CO3 निकल जाता है, तो उसको तो आपको नहीं करना, बट CH4 आपका बनता है। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपने नई याद रखनी है कि एसिड का जो भी सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट होता है, वहां से आपका एल्केन बन जाता है। ठीक है, एसिड तो बना ही लोगे एल्डिहाइड से, इसके आगे आप सॉल्ट भी बना लोगे, बट ये ध्यान में आना चाहिए कि डीकार्बोक्सिलेशन से ऐसा होता है। चलो जी आगे, इथेनामाइन टू मिथेनामाइन, एक कार्बन घटा दिया, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन याद आई, कार्बन तभी घटता है अमीन में, तो इथेनामाइन से हम पहले क्या करेंगे, एल्कोहल बनाएंगे, ये आप सीख चुके हो ना, कोल्ड नाइट्रस एसिड, एल्कोहल बनाया, एल्कोहल से हमें पहुंचना कहाँ तक था, एमाइड तक। एमाइड कैसे पहुंचेंगे हम एमाइड बनाना था ना पहले, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो है आपकी, ये एसिटामाइड से मिथेनामाइन, आपका एक कार्बन कम वाला अमीन तभी बनेगा ना कि आपको एमाइड बनाना हो। तो एमाइड बनाने के लिए आपको पहले यहाँ पे हमने क्या किया, अमीन से अल्कोहल बनाया, अल्कोहल से फिर हमने उसका एसिड बनाया, क्योंकि आपको पता है एमाइड एसिड डेरिवेटिव है, तो एसिड से जब अमोनिया के साथ आप रिएक्ट करते हो तो अमोनियम एसिटेट सॉल्ट बनता है जो कि अनस्टेबल होता है और आपका बना देता है एसिटामाइड, मतलब एसिड से एमाइड बनेगा, एमाइड से आगे अमीन बनेगा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के थ्रू। ये चीज आप कर चुके थे, ये नया आपने सीखा कि एसिड से हमें एमाइड बनाना है। और एसिड कैसे बनाओगे, एसिड आपका बनेगा एल्कोहल से, है ना, एल्कोहल और अमीन का क्या रिएक्शन है, कोल्ड नाइट्रस एसिड वाला, जो आपने कई बार कर लिया है। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही दिमाग में बैठ जाएगी, बट प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ठीक है, तो मैं दोबारा से सारा रिवाइज करवा रही हूँ एग्जाम के पहले। एसिटल्डिहाइड टू फॉर्मल्डिहाइड, एक कार्बन कम वाला एल्डिहाइड, ओके जी।
अब एक कार्बन कम वाला एल्डिहाइड, एक कार्बन कम करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एमीन वाला जो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना। कार्बन कम करना है हमें, ये एल्डिहाइड है तो हमें पता है हम एल्डिहाइड से एसिड में बना लेंगे, एसिड से एमाइड बना लेंगे, एमाइड से हम क्या करेंगे, एक कार्बन कम वाला एमीन बना लेंगे। अब जब एमीन आ गया, एमीन से एल्डिहाइड तक पहुंचना है। एमीन से एल्डिहाइड आप पहुंच सकते हो कैसे, एमीन से आपने फिर से एल्कोहल बना लिया, एक कार्बन कम वाला एल्कोहल बन गया, एल्कोहल से एल्डिहाइड आपका बन ही जाएगा जब आप कॉपर 573 केल्विन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा दोगे, एल्कोहल से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। फाइन, तो आपकी रिएक्शंस सारी वही हैं जो आपने पहले कर रखी थी, थोड़ा सा सिर्फ फर्क आया, ज्यादा नहीं। ठीक है, आगे प्रोपेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड मतलब एक कार्बन कम, फिर से सेम रिएक्शन है। प्रोपेनोइक एसिड से पहले हमें क्या बनाया, अमोनियम प्रोपेनोइड, वही सॉल्ट बना के जब उसको हीट करते हो तो एमाइड बना लिया, एमाइड से हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करा के अमीन बनाया, एक कार्बन कम हो गया जी, कार्बन का हमारा झंझट खत्म, एक कार्बन हमारा कम हो गया है। अब हमें बनाना है एसिड, तो अमीन से आप पहले एल्कोहल बना दोगे, एल्कोहल से एसिड आप बना ही लेते हो ऑक्सीडेशन से। सेम स्टेप्स हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। थाइल साइनाइड टू प्रोपेनोइक एसिड, ये तो डायरेक्ट है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एसिटाइलिन टू एसिटिक एसिड, एसिटाइलिन टू एसिटिक एसिड, एसिटाइलिन क्या होता है, एल्काइन। एल्काइन में बेटा आपको ये जो कर रखा है ना आपने, ये हाइड्रेशन होती है, इस रिएक्शन को आप हाइड्रेशन कहते हो। हाइड्रेशन आप डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में 333 केल्विन, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी में काफी कुछ लिखा हुआ है इसमें, डायरेक्ट हाइड्रेशन, ये जब आप करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। पहले तो ये ध्यान रखना, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में आपने कर रखी होगी, यहाँ से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड बन जाएगा तो एसिड तो बना ही लोगे, है ना। ये ना भी याद रहे, मैग्नीज एसिटेट वाला, ये तो याद रहेगा, ऑक्सीडेशन, दैट्स इट। एसिटिक एसिड टू एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड टू एसिटल्डिहाइड, इसका उल्टा करना है ये वाला काम। ठीक है, तो एसिड से वापस एल्डिहाइड पे जाना होगा, तो आपको पहले, अब इसको ध्यान रखना, एसिड से एल्डिहाइड पे जाने के लिए आपने क्या बनाना है, कार्बन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, बट आपको मतलब एक तरह से वापस डायरेक्शन में जाना है, रिडक्शन करना पड़ेगा, है ना। एल्डिहाइड से आपका वो बनता है ऑक्सीडेशन से, तो इसमें रिडक्शन करनी पड़ेगी। रिडक्शन आपकी एसिड की डायरेक्टली नहीं, एसिटाइल क्लोराइड की रोजनमंड रिडक्शन आपने कर रखी है, नेम रिएक्शन में कर रखा होगा। पैलेडियम, है ना, और सल्फर का पॉइजन विद सल्फर, इस तरह से बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में रिडक्शन करते हो आप, तो इसके लिए आपको एसिटाइल क्लोराइड चाहिए। अब जब आप एसिटिक एसिड की PCl5 से रिएक्शन करवाते हो तो ये एसिड क्लोराइड बनता है, दिस इज एसिड क्लोराइड, ये एसिड डेरिवेटिव ही है। जब ये बन जाता है तो आपकी रोजनमंड रिडक्शन करते ही डायरेक्टली एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। फिर एसिटिक एसिड टू एसीटोन, एसिड से एसीटोन, ये भी हम वापस ही जा रहे हैं, इसके लिए ये रिएक्शन जरूर याद रखना, प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन में इससे सिर्फ एसीटोन ही बनते हैं। एसिटिक एसिड लिया, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब आप रिएक्ट करवाओगे कैल्शियम एसिटेट बन जाएगा। ठीक है, कैल्शियम एसिटेट बनेगा। अब यहाँ से आपका ये Ca, ये चीज निकल जाता है, क्या बन जाता है, ये ये चला जाता है। ठीक है, CaO, हाँ, CaCO3 चला जाता है। ठीक, ये एक्चुअली गलती से ये हो गया, ये यहाँ से होना चाहिए, CaCO3 चला जाता है, आपका क्या बन जाता है, एसीटोन रह जाता है। ये ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, ये रिएक्शन बार बार आएगी, इसको ध्यान से कर लेना। एसिड से एसीटोन, ये देखो फिर से आ गई, एसिड से एसीटोन। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड से पेंटेनोन, आप सोचोगे कार्बन बढ़ रहा है, कार्बन इसलिए बढ़ रहा होता है क्योंकि यहाँ पे दो आपका, देखो दो आपके, इसके दो मॉलिक्यूल्स एक्चुअली रिएक्ट करते हैं, पिछले वाले में भी यहाँ पे इसके दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी, कैल्शियम एसिटेट से तो आपका एसीटोन ही बनेगा, बट ये देख सकते हो ना, दो आपके एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करवाए, यहाँ पे भी प्रोपेनोइक एसिड में ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, बाद में आपका अलग होगा वो अलग बात है। ठीक, फिर आगे आगे भी ऐसा ही है, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मल्डिहाइड, तो ये आपको थोड़ा सा ये रिएक्शन की प्रैक्टिस कर लेना, एनसीईआरटी में दी हुई है ये। फिर है मिथाइल ब्रोमाइड टू एसिटिक एसिड, मिथाइल ब्रोमाइड टू एसिटिक एसिड, कार्बन तो सेम ही है, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, कार्बन सेम नहीं है, मिथाइल ब्रोमाइड यानी कि एक कार्बन है यहाँ पे, एसिटिक एसिड में दो कार्बन है, तो हमें कार्बन बढ़ाना है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का इस्तेमाल। ठीक है, या साइनाइड का भी कर सकते हो, ब्रोमीन को हटा के साइनाइड लगाओ, उसके बाद उसको आप हाइड्रोलिसिस कर दो, ये देखो नीचे दे रखा है, दोनों ही रिएक्शन है, ब्रोमाइड से साइनाइड बना के हाइड्रोलिसिस करो या ग्रिग्नार्ड रीजेंट का इस्तेमाल करके हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सॉलिड CO2 लगाना पड़ेगा, वहां से एसिड बनाओ, दोनों में से कोई भी रिएक्शन कर सकते हो। मिथेनॉल टू एसिटिक एसिड, अल्कोहल से एसिटिक एसिड आपका बड़ा आसान है, अल्कोहल से एल्डिहाइड बना, ये सॉरी हेलो एल्केन बना लो। ठीक है, अल्काइल हैलाइड बना लो, उसके आगे एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना आपने अभी अभी सीखा। ठीक है, ये जो आप है ना बेटा, इस चीज पे ध्यान ना देना, बिकॉज मैंने ऑब्वियसली जल्दबाजी में वीडियो बनाई है, तो ऑब्वियसली पिक्स एंड ऑल PPT फटाफट बनाई है, अदरवाइज मैं पूरा खुद से लिखती।
ठीक, तो ये आपका जो मैं करवा रही हूँ ना, इस पे फोकस देखना। जैसे ये किया था आपने, ब्रोमाइड से एसिटिक एसिड किया ना, ब्रोमाइड से एसिटिक एसिड, ये करना, मिथाइल ब्रोमाइड टू एसिटिक एसिड आपने अभी अभी किया है, ये सेम वही रिएक्शन यहाँ पे इतने में आ गई, बस एक ये स्टेप ऐड हुआ है, ये वाला। ठीक, तो इन सब चीजों पे कहीं पे अगर ऐसे लिखा होगा एज डिस्कस्ड इन दिस दिस, उस पे फोकस मत करना, इस पे फोकस करना कि क्या क्या मैडम ने करा रखा है। फाइन, फिर आगे इथाइल क्लोराइड टू एन प्रोपाइल अमीन, इथाइल क्लोराइड 2 कार्बन, एन प्रोपाइल अमीन 1 कार्बन बढ़ गया, साइनाइड लाना ही पड़ेगा, साइनाइड को इंक्लूड किया, उसके बाद उसकी क्या कर दी, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एन प्रोपाइल अमीन बन जाएगा। एसिडल्डिहाइड टू लैक्टिक एसिड, ये एनसीईआरटी में है क्वेश्चन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला याद कर लेना पहले, तो तभी कर पाओगे बेटा। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये आपने साइनोहाइड्रिन्स बनाए होंगे ना एल्डिहाइड वाले चैप्टर में, साइनोहाइड्रिन्स, ये उसकी एप्लीकेशन है। साइनोहाइड्रिन जब रिएक्ट करवाओगे तो ये O के साथ H लग जाता है, इसके साथ साइनाइड लग जाता है ना, ये वही किया है हमने। साइनोहाइड्रिन बना, इसकी जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं आप, तो यहाँ पे COH लग जाएगा। अगर आपको लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला ध्यान रहेगा तो ये रिएक्शन भी याद आ जाएगी। इसको याद रखना कि इसमें हम साइनोहाइड्रिन बनाते हैं और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना। फाइन, फिर आगे प्रोपाइनिक एसिड टू लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला तो याद है, ये आपका किससे था, एल्डिहाइड से था, ये एसिड से ही लैक्टिक एसिड है। तो प्रोपाइनिक एसिड का फॉर्मूला, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ पे आपका 3 कार्बन है, लेकिन इधर OH है। तो अब ये OH कहाँ से आप लेके आओगे भाई, इसके लिए आपकी हेल वॉलहर्ड जेलेंस्की रिएक्शन है। क्या है, हेल वॉलहर्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है, एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है, कर लेना। ब्रोमीन आप रिएक्ट करवाओगे रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो आपका जो बीटा, जो अल्फा वाला आपका पोजीशन होती है ना, अल्फा पोजीशन, वहां जाके ब्रोमीन लगता है। आपको अल्कोहल भी यही चाहिए था ना, ठीक है, अल्फा पोजीशन पे, वहां पे ब्रोमीन लगता है। ब्रोमीन यहाँ अगर लग जाएगा तो उसके आगे तो आप चलो एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करा के, ठीक है, यहाँ पे आपका OH लग जाएगा, NaBr निकल जाएगा, ठीक है। सो OH लग गया, लैक्टिक एसिड बन गया। तो आपको स्टार्टिंग वाली जो हेल वॉलहर्ड जेलेंस्की रिएक्शन है वो याद रखनी पड़ेगी कि अल्फा पोजीशन में ब्रोमीन को आपने लेके आना है, तब ऐसा होगा। फिर है इथाइन टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इथाइन एल्काइन और एल्डिहाइड बनाया, ये कर चुके हो ना, डायरेक्ट हाइड्रेशन की थी, याद है। एल्डिहाइड जब एक बारी बन गया तो हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, तो वहां से आपको पता है एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड है, लेकिन 3 हाइड्रोक्सी अल्फा हाइड्रोक्सी सैचुरेटेड कंपाउंड्स बनते हैं ना, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, तो वो आपका एल्डोल कंडेंसेशन दोबारा से आ गई। ठीक है, आगे इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये आपने अभी अभी क्या किया है, इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल किया है ना। इथेनॉल को आपका यहाँ पे अगले में क्या करना है, इथेनॉल तक लेके आना है, कहां से, इथेनॉल से। ये तो कर ही सकते हो, अल्कोहल से एल्डिहाइड पे ला सकते हो ना, कॉपर वाले आपके जितने भी, सॉरी क्रोमियम वाले जितने रिएजेंट्स थे उनका इस्तेमाल करके, बस ऐड कर दिया है ये एक नया स्टेप। ठीक, इसलिए मैंने कहा था नंबर ऑफ रिएक्शंस पे मत जाना, रिएक्शन बार बार रिपीट हो रही है, स्टेप्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। ये मैंने पीपीटी फटाफट डिजाइन की है, लेकिन इस तरह से डिजाइन की है कि आपके माइंड में बार बार क्वेश्चंस या जो स्टेप्स हैं वो बार बार इतनी बार रिपीट हो कि ध्यान हो जाए, अच्छा भाई रिडक्शन करते हैं इसका ये बनेगा, NO2 से NH2 बनेगा, ये इस तरह से आपकी चीजें हो जाए। मेरी पूरी कोशिश रही है होपफुली आपके लिए मदद कर सके, और अगर मदद करेगी या आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक जरूर कर देना गाइज। बहुत बच्चे लिखते थे मैडम अंडररेटेड है, और ऑब्वियसली वक्त लगता है चीजों को, है ना, बट बच्चों तक पहुंचेगी तो उनको हेल्प भी मिलेगी, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा जब बच्चों को लास्ट मोमेंट पे हेल्प मिलती है ना, पेपर में तसल्ली हो जाती है यार, फटाफट से किसी ने तो मतलब डूबती हुई नैया को पार लगा दिया, वो वाला सिस्टम है। प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, जहां भी शेयर कर सको, दोस्तों के बीच में शेयर कर सको, लेकिन करना जरूर। ठीक, प्रोपेनॉन टू प्रोपीन, कीटोन से आपने डबल बॉन्ड ये लेके आए, अब ये हो सकता है ध्यान ना आए दिमाग में, तो ये नई रिएक्शन आ गई आपके लिए। आपका पहले कीटोन से आपने अल्कोहल बनाया, इसकी जब रिडक्शन करोगे तो यहाँ पे OH लग जाएगा, अल्कोहल बना दिया। अल्कोहल से बेटा डिहाइड्रेशन से आपका प्रोटीन बनता है। ठीक है, ये आपने याद है वो कर रखा होगा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, ये वहां का है। ये जो रिएक्शन है ना, ये अल्कोहल वाली रिएक्शन है, लेकिन इसमें एल्डिहाइड इंक्लूड हो गया है, तो ये इसलिए पूछी जा सकती है। सो प्रोटीन कैसे बनेगा यहाँ से, ये ध्यान रखना, डिहाइड्रेशन करके। अल्कोहल की जब आप डिहाइड्रेशन करते हैं तो आपका प्रोटीन बन जाता है, फाइन, मतलब सॉरी एल्कीन बन जाता है, आई मीन टू से। नेक्स्ट है प्रोपेनल टू ब्यूटेनोन, एल्डिहाइड से आप कीटोन बना रहे हैं, और 3 कार्बन वाले से 4 कार्बन, मतलब 1 कार्बन आपने बढ़ा दिया। प्रोपेनल से आपने पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करके 1 कार्बन बढ़ा लिया जी, और अल्कोहल बना लिया, और हाइड्रोलिसिस करके, ऑब्वियसली हाइड्रोलिसिस तो करोगे ही ना, तब आपका अल्कोहल बना लिया। अब अल्कोहल जब बना लिया तो अल्कोहल से आप कीटोन बना ही सकते हो। ठीक है, कैसे बना सकते हो, ऑक्सीडेशन कर, राइट। तो ऑक्सीडेशन जब आप करते हैं अल्कोहल की, वो भी सेकेंडरी अल्कोहल की, तो आपका कीटोन बनता है, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है। ठीक है,
ऑक्सीडेशन से। अगला हेप्ट 1 इन से हेप्टेनल, ये तो बड़ा सिंपल है, कार्बन तो हमने बढ़ाने नहीं है, ये डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड से आपने क्या किया, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है ये, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये, आपने किया, बन गया हेप्टेन 1 ऑल, ठीक है, इसमें अल्कोहल बनता है, ये रिएक्शन भी आपकी ना अल्कोहल वाले चैप्टर में आपने की होगी टर्म 1 में, ठीक है, ये आपने बना दिया अल्कोहल, अल्कोहल से फिर एल्डिहाइड बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एल्कीन से हम पहुंचे एसिड तक, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एल्कीन से आप पहले फिर से वही अल्कोहल बनाओगे, अल्कोहल से आप एसिड बना सकते हो ऑक्सीडेशन करके, पिछले में भी क्या था, अल्कोहल से आपने एल्डिहाइड बनाया था, एल्डिहाइड बनाने के लिए क्रोमियम रिएजेंट्स हम यूज करते हैं, अगर हमें सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन मतलब एल्डिहाइड तक ना रोकना हो, सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करोगे तो आपका एसिड बन जाता है डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट इथेनॉल टू ब्यूटेन 2 इन अल, ये फिर से आ गया ना कुछ 2 इन अल, 4 कार्बन वाला, यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो इथेनॉल से 4 कार्बन वाला जो आपका आया, ये शायद रिपीट हो गई, शायद गलती से आई थिंक, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा रिपीट हुई है कि नहीं, ये फिर से आपका एल्डोल कंडेंसेशन ये बना, और यहां से आपको डबल बॉन्ड जो करना था हाइड्रोलिसिस करी, ठीक है। तो ब्यूट 2 इन 1 अल आपका बन गया, जिसको मैंने आपको बताया था क्रोटोनल्डिहाइड, हाँ यार ये तो हो गया है, क्रोटोनल्डिहाइड रिएक्शन रिपीट हो गई है। फिर बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, ठीक है, एनिलीन बेंजोइक एसिड मतलब ये कार्बन हटाना पड़ेगा, कार्बन हटाने के लिए हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन दिमाग में आ गई, एनिलीन तभी बनेगा, CONH2 तक पहुंचने के लिए पहले हमें बनाना पड़ेगा एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड यानी बेंजोइल क्लोराइड बनाया, फिर अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा के एमाइड बनाया, एमाइड से हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से एनिलीन बनाया, इतनी बार वही बार बार सेम स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन एनिलीन से बेंजोइक एसिड, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन करी, डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है, हमें यहाँ पे इस जगह पे कार्बन COOH लगाना है, COH लगाने के लिए साइनाइड लगाना पड़ेगा, कर दी सैंडवेयर रिएक्शन, सैंडवेयर रिएक्शन से लग गया साइनाइड, हाइड्रोलिसिस कर दी, बन गया COOH, फिनोल टू एनिलीन, ठीक है, आप लोग पॉज करके खुद से रिवाइज भी कर सकते हो, मैं थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ सो दैट बहुत से बच्चों का जिनका तैयार होगा उनका क्विकली रिवाइज हो सके, ठीक है, मैं बार बार स्टेप्स बोल रही हूँ, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स बार बार बोलने से तुम्हारे कानों में जाएगा तो तुम्हें याद रहेगा। फिनोल से बेटा एनिलीन पहुंचने के लिए आपको पता है एनिलीन कब आपका डायरेक्टली NH2 लग नहीं सकता, NO2 से लग सकता है, NO2 आपको पता है रिंग के ऊपर आसानी से लग जाती है, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड जब आपने रिएक्शन करी होगी कभी +1 में या +2 कहीं भी कहीं तो करी होगी डेफिनेटली, है ना, तो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना आसान है, बेंजीन कैसे बनाओगे ये रिएक्शन याद रखना, जिंक डस्ट से -ZNO निकल जाता है और फिनोल का बन जाता है बेंजीन, OH हट जाता है, बस बेंजीन बन गया तो नाइट्रेशन करी, NO2 लग गया, नाइट्रेशन नाइट्रो से फिर आपका NH2 बनाने के लिए रिडक्शन कर देते हो आप 3HCl RnHCl, ये रिएक्शन आप कर चुके हैं, हम अभी पहले कर चुके हैं इसको, है ना। फिर नेक्स्ट फिनोल टू एस्प्रिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एस्प्रिन मतलब ये जो आपका सिर दर्द वाली गोली है, टू एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड, इसका दूसरा नाम भी है वो भी पूछा जा सकता है, टू एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड, एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा करना क्या है, देखो आपका था फिनोल, फिनोल से पहले आपको सॉल्ट बनाना पड़ेगा, सोडियम सॉल्ट, ठीक है, सोडियम सॉल्ट से आप उसके बाद जो रिएक्शन करवाते हो जिससे कि आपको सैलिसिलिक एसिड बनवाना है, वो रिएक्शन है कोबेज रिएक्शन, ये आपकी एक नई रिएक्शन आ गई जो आपने अभी तक नहीं करी थी, जितनी भी रिएक्शन थी उसमें आपने सोडियम सॉल्ट से कोबेज रिएक्शन करवाई, जिसमें CO2 ऐड करवाते हो आप 410 केल्विन में लो प्रेशर पे, तो कोबेज रिएक्शन हो जाती है सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करके, ये तो Na का H बन जाता है और साइड वाली पोजीशन पे ये CO2 जो है ना ये आपका बीच में चला गया, इसलिए आपका COOH लग गया। अब यहाँ पे COOH तो था ही, हमें यहाँ पे खाली एसिटॉक्सी ऐड करना है, उसके लिए क्या करेंगे, एसिटाइलेशन, एसिडिक मीडियम में एसिटाइलेशन एसिटिक एनहाइड्राइड को ऐड कर दोगे तो यहाँ पे आपका एसिटॉक्सी ग्रुप लग जाएगा, ठीक है, ये नया था इसको कर लेना। बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल, बेंजोइक एसिड तो है, इसकी जगह अल्कोहल लेके आना है और यहाँ पे कुछ और हमें नाइट्रो लगाना है, तो जी डायरेक्ट नाइट्रेशन पहले कर देते हैं ताकि आपका मेटा पोजीशन पे आ जाए, बाद में लगे पता ऑर्थोपैरा पे आ जाए, हमें तो मेटा पे चाहिए, तो हमने पहले नाइट्रेशन कर दी, चलो नाइट्रो का काम हमारा खत्म हो गया, अब हमें इसको बनाना है क्या, CH2OH अल्कोहल बनाना है, बिल्कुल बना देंगे, कैसे, पहले इसको एसिड क्लोराइड बनाया, एसिड क्लोराइड से उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, उसकी रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन से हमारा यहाँ पे आ जाएगा एल्कोहल, ठीक है। बार बार ये चीजें मैं क्यों करवा रही हूँ, तो ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए रिडक्शन से क्या होता है, ऑक्सीडेशन से क्या होता है, राइट। अगली रिएक्शन बेंजल्डिहाइड से 3 फिनाइल प्रोपेन 1 अल, ओके, बेंजल्डिहाइड से 3 फिनाइल प्रोपेन 1 अल, C6H5 के साथ एक CHO है, C6H5 के साथ यहाँ पे एक तो 3 कार्बन है, ऊपर से अल्कोहल है, एल्डिहाइड से अल्कोहल तो समझ में आता है कर सकते हैं, लेकिन
हमारे कितने कार्बन बढ़ गए, एक यहाँ पे एक ही था, ठीक है, यहाँ पे ये 3 कार्बन बढ़ गए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसके लिए हमें याद है इथाइलिन ऑक्साइड मैंने कहा था ना, साइक्लिक ईथर, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम करना पड़ेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए पहले इसको अल्कोहल बनाना पड़ेगा। एल्डिहाइड से आप बनाएंगे इसको अल्कोहल, ठीक है। CH2 आ गया ना ये अपने आप यहाँ पे, और OH आ गया, रिडक्शन किया आपने तो क्या बन गया, अल्कोहल। फिर आपने उसको ब्रोमाइड बनाया, ऑब्वियसली ब्रोमाइड जैसे आप हेलोएल्केन बनाते हो। फिर आपने उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट Mg ईथर का इस्तेमाल करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया। फिर ये आपका साइक्लिक ईथर इस्तेमाल होगा तो 2 CH2 आपके बीच में ऐड हो जाएंगे। एक तो ये मेथड है बेटा। दूसरा मेथड ये वाला है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जो शायद हो सकता है तुम्हारे दिमाग में एग्जाम में ना आए। इसको रहने देना, लेकिन ऊपर वाला तुम आसानी से कर सकते हो क्योंकि तुमने कई बारी कर रखा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, साइक्लिक ईथर, ये वो सो, ठीक है। नेक्स्ट, बेंजीन टू सैलिसिलिक एसिड, इसकी सीधी रिएक्शन है राइमर टाइमन रिएक्शन, ये ऊपर वाली मत करना। सोडियम फिनॉक्साइड से सैलिसिलिक एसिड, एक बार और हमने किया था ना अभी, रुको, ये सोडियम फिनॉक्साइड से सैलिसिलिक एसिड, एक तो कोबेज रिएक्शन है, दूसरी है आपकी ये राइमर टाइमन रिएक्शन। इसमें आप जब CCl4 इस्तेमाल करते हो NaOH 340 केल्विन, तो यहाँ पे COH सैलिसिलिक एसिड बनता है। जब क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे सैलिसल्डिहाइड बन जाता है। तो राइमर टाइमन रिएक्शन ही है ये, सिंपल, वो जरूर कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सिंपल रिएक्शन है और कुछ नहीं है, राइमर टाइमन रिएक्शन नेम रिएक्शन है ये, उसके उसी के सारे स्टेप्स हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका बेंजीन टू एस्प्रिन, अभी अभी किया था ना एस्प्रिन, ठीक है। एस्प्रिन आपका आपने कहां से किया था, सैलिसिलिक एसिड से। बेंजीन से सैलिसिलिक एसिड आपने कैसे बनाया, अभी बनाया, दो चीजों का क्लब कर दिया, बेंजीन से सैलिसिलिक एसिड से एस्प्रिन, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इथाइल साइनाइड से इथाइल एमीन। अब कार्बन में तो कोई चेंज आया नहीं है, लेकिन साइनाइड से आपने एमीन बनाना है। साइनाइड से, अब मैंने आपसे कहा था ना, जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एमाइड बनता है। एमाइड से आपको एमीन बनाना आसान है, आपको पता है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कर दोगे आप, एक कार्बन जो ये वाला था ये हट जाएगा भाई, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट, एसिटिक एसिड टू इथेन, क्या किया, बस बहुत ही सिंपल है, सोडियम एसिटेट सॉल्ट बनाया, कोबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से आपका एल्केन बन जाता है। ये रिएक्शन आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे एसिड की रिएक्शंस में है, बट ये हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शन है, ठीक है। कोबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड एल्केन बना देगा, फाइन। कैसा एल्केन बनाता है, ये वाला, जो भी आर पार्ट होगा ना उसका, वही CH3 जुड़ जाएगा। नेक्स्ट, नाइट्रोमीथेन टू डाइमिथाइल अमीन। डाइमिथाइल अमीन का मतलब क्या है कि आपका सेकेंडरी अमीन बन रहा है, प्राइमरी अमीन नहीं है। तो सेकेंडरी अमीन के लिए आपको आइसोसाइनाइड कराना पड़ेगा एक तो, दूसरी बात यह है मिथेन से डाइमिथाइल अमीन, एक कार्बन भी बढ़ रहा है और सेकेंडरी अमीन बढ़ रहा है। सेकेंडरी अमीन के लिए आइसोसाइनाइड बनाना पड़ता है, साइनाइड नहीं। तो नाइट्रो से आप पहले एनिलीन पे अमीन बनाओगे, ठीक है, रिडक्शन करके। अमीन से उसके बाद आप कार्बिल अमीन रिएक्शन कराते हो बेटा, जिससे आपका कार्बिल अमीन्स बोलते हैं ना आइसोसाइनाइड्स को हम, वो बन जाएगा आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा आपका कार्बिल अमीन रिएक्शन से। नेम रिएक्शन हो गई आपकी कवर अप, ठीक है। अब यहां से जब आप रिडक्शन करते हो, ये मेंडियस रिडक्शन है, तब आपका बन जाएगा डाइमिथाइल अमीन, ठीक है। मेंडियस रिडक्शन करी मतलब कि आइसोसाइनाइड की जब आप रिडक्शन करते हैं आपका क्या बन जाता है, सेकेंडरी अमीन, फाइन। यस, के बाद नेक्स्ट है मिथेन टू एसिटिक एसिड। मिथेन से एसिटिक एसिड, मिथेन से आप ब्रोमीन ऐड करा सकते हो बड़े आसानी से, वहां से साइनाइड ऐड करा सकते हो, दो कार्बन बढ़ गए, हाइड्रोलिसिस करके एसिड बना दिया, सिंपल। एसिटल्डिहाइड टू एसीटोन, ये आप पहले कर चुके हैं लेकिन मैं दोबारा बता देती हूँ, ये दो रिएक्शन का क्लब करके है। एल्डिहाइड से एसिड तो बना ही लोगे, एसिड से एसीटोन तुम कर चुके हो, कैसे याद है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम एसिटेट बनाया, डाइडिस्टिलेशन करके CaCO3 निकल जाएगा, एसीटोन बन गया, ये वही रिएक्शन है। दूसरा आपका ये मेथड इतना बड़ा सा जो दे रखा है, आप ये करना चाहो तो ये भी कर सकते हो ग्रिग्नार्ड रीजन का इस्तेमाल करके, ठीक है। ये भी आप कर चुके हैं, दोनों ही रिएक्शंस आप कर चुके हैं, दोनों ही स्टेप्स आपने सीख रखे हैं, लेकिन जो आपको आसान लगे एग्जाम में वो कर लेना, ठीक। नेक्स्ट है इथेनॉल टू एसीटोन, इथेनॉल टू अल्कोहल से एसीटोन। एसिड से एसीटोन तो अभी आपने देखा ही है, दो कार्बन वाला एसिड, ये आपका था, यहाँ पे एसीटोन आपने किया ही था, ये आपका दो कार्बन वाला ही अल्कोहल है, तो जाहिर सी बात है अल्कोहल से एसिड बना ही सकते हो ऑक्सीडेशन से, एक स्टेप ऐड कर दिया, दैट्स इट। अगला, फॉर्मिक एसिड से ऑक्सैलिक एसिड, ये नया आ गया। फॉर्मिक एसिड से आप पहले उसका सोडियम सॉल्ट बना लोगे, सोडियम फॉर्मेट। इसको बेटा आप जब 633 केल्विन पे जब रिएक्ट करवाते हो ना, इसके दो मॉलिक्यूल्स लेते हो, 633 केल्विन पे रिएक्ट करवाते हो तो इसके दो मॉलिक्यूल्स लेते हो, तो ये सोडियम ऑक्सलेट सॉल्ट बना देता है।
फिर उसके बाद डाइल्यूट HCl से सब रिएक्ट करवाओगे तो ये दोनों Na हट जाते हैं और यहाँ पे H लग जाता है, ऑक्सैलिक एसिड बन जाता है। ये रिएक्शन आपके लिए नई आई है तो इसको कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एसिटिक एसिड से इथाइल अमीन। एसिड से अमीन तक पहुंचना है। एसिड से अमीन कैसे पहुंचेंगे हम? एसिड से पहले एसिड क्लोराइड, ठीक है। एसिड क्लोराइड से हम पहुंचते हैं एमाइड, एमाइड से हम पहुंचते हैं अमीन, ठीक है। और 2 ही कार्बन थे, कार्बन में कोई कटौती नहीं हुई है, सेम है। तो आपको स्टेप्स ध्यान रखने हैं, एमाइड से अमीन, ठीक है। और एमाइड कैसे बनेगा? एसिड क्लोराइड से, क्योंकि एसिड का ही डेरिवेटिव है। एसिड क्लोराइड भी डेरिवेटिव है, वो किससे बनेगा? एसिड से बनेगा, ठीक। एसीटोन टू एसिटल्डिहाइड, आइडोफॉर्म रिएक्शन फिर से आ गई। एसीटोन टू एसिटल्डिहाइड, आइडोफॉर्म रिएक्शन आ गई, ठीक है। एसीटोन से आपने सॉल्ट बनाया, उसका सोडियम एसीटेट। उसके बाद जब आप उसमें एसिटाइल क्लोराइड बनाओगे, कार्बन आपका चेंज नहीं हो रहा, अब फिर एसिटाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड। डायरेक्टली एसीटोन से आप एल्डिहाइड नहीं बनवा सकते थे। ये रिएक्शन आई थिंक दोबारा से रिपीट हुई है या नहीं, आई डोंट नो, बट कर लेना इसको, ठीक। एसिटाइलिन टू एसीटोन, ये कर चुके हो। 2 चीजों का मिश्रण है, ये भी मिक्सचर है। जो आपका इथाइन होता है ना, मतलब एल्काइन, एल्काइन से आप एल्डिहाइड बनाना सीख चुके हैं, ये हाइड्रेशन वाले पार्ट से। एंड एल्डिहाइड से उसके बाद आप एसिड बना लेंगे ऑक्सीडेशन से। एसिड बन गया तो ये तो आपने कर ही लिया, अभी अभी किया आपने, एसिटिक एसिड से एसीटोन, सेम उसी रिएक्शन में ऐड हो गए ये स्टार्टिंग वाले 2 स्टेप्स, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोपेनोइक एसिड से एन ब्यूटाइल अमीन, एक कार्बन बढ़ रहा है और एसिड से अमीन बन रहा है। एक कार्बन बनाने के लिए साइनाइड हमें लेके आना पड़ेगा। प्रोपेनोइक एसिड से हमने क्या किया? अल्कोहल बनाया पहले, क्योंकि साइनाइड बनाना ना हमें। अल्कोहल से एल्डिहाइड ऐड करेंगे, फिर अल्कोहलिक केसीएन से साइनाइड बनाया, साइनाइड से रिडक्शन करके अमीन बनाया, ठीक है। तो साइनाइड वाले में तो जब भी कार्बन आपको ऐड करना लेके आना पड़ेगा, साइनाइड को लाने के लिए हेलोएल्कीन बनाना पड़ेगा। हेलोएल्केन के लिए आप क्या करते हो कि अल्कोहल लेके आते हो, ठीक है। अल्कोहल आपका फिर पहले चाहे एल्डिहाइड है चाहे एसिड है वो आप बना ही लोगे, फाइन। फिर नेक्स्ट, फॉर्मल्डिहाइड टू एन ब्यूटेन, फॉर्मल्डिहाइड टू एन ब्यूटेन। अब देखो यहाँ पे एक कार्बन से सीधे 4 कार्बन आ गया है, पहली बात। दूसरी बात है एल्केन। एल्केन बनाने के लिए बेटा एक रिएक्शन होती है वुड्स रिएक्शन, जिसमें आपका इसी तरह से सोडियम की प्रेजेंस में होती है, सोडियम ईथर की प्रेजेंस में, जिसमें कार्बन बढ़ जाते हैं ठीक है। तो इथाइल ब्रोमाइड से आपके एन ब्यूटेन बन जाता है। यहाँ पे आप क्योंकि ये आपका एक्चुअली इवन नंबर ऑफ उनके लिए होता है ना, कार्बन जो आपके कंपाउंड है जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन है उनके लिए होता है। तो 2 आपके इथाइल ब्रोमाइड जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से 2 से 4 बन जाएंगे, ये तो ठीक है। लेकिन इस 2 तक भी तो पहुंचना है ना, इस 2 तक पहुंचना है और ब्रोमीन आपका लगा होना चाहिए। उसके लिए ब्रोमीन लगा होना के लिए क्या चाहिए? अल्कोहल लगा होना चाहिए। अल्कोहल लगा होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? और कार्बन भी बढ़ा हो, तो कार्बन बढ़ा होने के लिए आपने ग्रिग्नार्ड रीजन का इस्तेमाल किया, CH3MgBr एडिशन प्रोडक्ट बना के आपने पहले अल्कोहल बना लिया, हाइड्रोलिसिस करी, अल्कोहल बन गया 2 कार्बन वाला। उसके आगे सेम वही प्रोसीजर है, ठीक है। नेक्स्ट, इथाइल साइनाइड टू इथेनोइक एसिड, ये तो सिंपल ही है ना, कि आपका सेम ही है, वो मतलब नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स तो चेंज आपके उस तरह से हुई नहीं है। इथाइल साइनाइड से आपने पहले क्या किया है? इथेनोइक एसिड। अब डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस करोगे तब तो प्रोपेनोइक एसिड बनता है ना, 3 कार्बन था, आपको 1 कार्बन कम करना है। तो हमने क्या किया? पार्शियल हाइड्रोलिसिस करी, जिससे कि आपका एमाइड बने। एमाइड से 1 कार्बन कम करके अमीन बनाया, है ना। अमीन से फिर दोबारा से अल्कोहल बनाया, अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करके एसिड बनाया। ये आपके दिमाग में ना जो प्रैक्टिस कर लोगे ना तब काफी कुछ चलने लगेगा। अच्छा, किसकी ऑक्सीडेशन से, किसकी रिडक्शन से, किससे क्या बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, एनिलीन टू फिनोल, ये तो सिंपल है ना। एनिलीन से आपने डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन करी और यहाँ पे OH लगाने के लिए आप बॉइलिंग डाइल्यूट H2SO4 का इस्तेमाल कर लेते हो तो OH लग जाता है, फिनोल बन जाता है, ठीक है। अगला, एनिलीन टू बेंजीन, ये भी कर चुके हो, डायजोनियम क्लोराइड बनाया ही था, फिर ये रिएक्शन में बता चुकी हूँ ना, N2Cl उड़ाई दो तो बेंजीन बन जाता है। अगली, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, ये रिएक्शन कर ली, दूसरी सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। बेंजोनाइट्राइल, ये रिएक्शन पहली सेम रही, दूसरी सैंडमेयर ही है, बस साइनाइड वाला। ऐसे ब्रोमीन भी हो सकता था। फिर एनिलीन टू पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये कपलिंग रिएक्शन है। ये डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन तो है, लेकिन आपका कभी कभार इंपॉर्टेंट है तो पूछ ली जाती है, क्योंकि एनसीईआरटी की है, ठीक है। स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो आप लोग। डाइजोनियम सॉल्ट बनाया, डाइजोनियम सॉल्ट में जब आप कपलिंग कराओगे ना फिनोल के साथ, तो ये आपका जो डाई है ऑरेंज कलर की वो बनती है, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन में पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एनिलीन टू फ्लोरोबेंजीन, ये भी आपका सेम वही है कि यहाँ पे बस डाईएज़ोटाइजेशन आप ये यूज करते हो। वैसे आप क्या यूज कर रहे थे अब तक देख रहे हो ना, क्या यूज कर रहे थे? डाइल्यूट HCl, ठीक है। अब क्या यूज करोगे? फ्लोरीन वाला जब होगा HBF4, ठीक।
ये एसिड यूज करते हो। ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट बना टेट्राफ्लोरोबोरेट। इसको आगे जब आप हीट करते हैं तो फ्लोरीन लग जाता है, बाकी सब हट जाता है, BF3 हट जाता है यहीं से और N2 हट जाता है। फिर आगे बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। बेंजीन में एक तो आपका COCH3 ग्रुप लग गया, दूसरा मेटा पोजीशन पे नाइट्रो। तो ये जो ग्रुप है ये अपने आप में बेटा मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लगाएगा, लेकिन पहले ये ग्रुप लेके आओ। क्या करोगे? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन कर दी ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में, अगले में नाइट्रेशन कर दो, बस मेटा पोजीशन पे आपका नाइट्रो लग जाएगा। फिर आगे बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, बहुत सिंपल है। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन से मिथाइल लेके आए, इसकी ऑक्सीडेशन कर दोगे, सिंपल हाइड्रोलिसिस, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस, तो एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट, फिनोल टू एसिटोफिनोन, ठीक है, फिनोल टू एसिटोफिनोन। फिनोल से बेंजीन बना लोगे, जिंक डस्ट वाली रिएक्शन। बेंजीन से एसिटोफिनोन आपने अभी करी है ना, ए कहाँ गया, ये रहा, बेंजीन से एसिटोफिनोन आपने अभी करी, ठीक है। आगे हो गई ना। नेक्स्ट, सैलिसिलिक एसिड टू बेंजीन, ये वापस चल रहे हैं हम, ठीक है ना। सैलिसिलिक एसिड से बेंजीन पहुंचने के लिए पहले ये OH हटाना पड़ेगा, एक एक करके ये भी हटाना पड़ेगा। तो हमने OH हटाने के लिए ये वाला रिएक्शन कर दिया जो अभी किया था, फिनोल वाली। फिर ये भी हटाना है, इसको हटाने के लिए डी कार्बोक्सिलेशन की जाती है, ये भी मैं एक बार करा चुकी हूँ। COOH ग्रुप अगर हटाना हो तो डी कार्बोक्सिलेशन की जाती है एंड COH ग्रुप हट जाता है तो बेंजीन बन जाता है, फाइन। फिर आगे बेंजल्डिहाइड टू बेंजीन। बेंजल्डिहाइड टू बेंजीन में ऑक्सीडेशन करी, बन गया एसिड। एसिड बनते ही इसको हटाना है, सेम वही आपका जो अभी आपने पिछले स्टेप में पिछली रिएक्शन में किया था, बेंजीन बना देगा। नेक्स्ट, बेंजोइक एसिड टू बेंजामाइड, ये भी आसान है। बेंजोइक एसिड टू बेंजामाइड, बेंजोइक एसिड से आपने एसिड क्लोराइड बनाया और अमोनिया के साथ रिएक्ट करके एमाइड बना दिया, है ना। एसिड डेरिवेटिव्स की ही रिएक्शन है ये सारी। नेक्स्ट, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड। ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड के लिए हाँ C6H5 तो ठीक है, लेकिन Br की जगह आपको एक कार्बन भी लेके आना पड़ेगा। तो क्या किया हमने? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया, फिर वही ड्राई आइस वाला सिस्टम से करके एक कार्बन बढ़ा लिया एंड हाइड्रोलिसिस कर दी तो आपका एसिड बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, ब्रोमोबेंजीन टू 1-फिनाइल इथेनॉल, ये भी आपका वही है सेम। 1-फिनाइल इथेनॉल का मतलब क्या है कि आपका एक तो ब्रोमोबेंजीन में आपका सिर्फ C6H5Br था, आपको तो चाहिए साथ में पूरा फिनाइल तो लगाओ, साथ में 2 कार्बन और चाहिए। 2 कार्बन और में आप क्या कर सकते हैं भाई? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल किया तो आपका C6H5MgBr बना। अब इसमें क्या करोगे? इसमें बेटा ये एल्डिहाइड वाली रिएक्शन करनी पड़ेगी। एसिटल्डिहाइड जब आप इसमें ऐड करते हैं एंड सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एल्कोहल बनता है। ये आपकी एक न्यू रिएक्शन है जो आपने अभी तक नहीं करी थी, ठीक है। इसको स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, थोड़ी सी टफ है। नाइट्रोबेंजीन टू मेटा नाइट्रो एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन टू मेटा नाइट्रो एनिलीन, अब ध्यान से रख देना, नाइट्रोबेंजीन से मेटा नाइट्रो एनिलीन। अब ये नाइट्रो नहीं है, यहाँ पे आपको नाइट्रो चाहिए और यहाँ पे NH2 चाहिए। मेटा नाइट्रो एनिलीन वही होगा ना, ठीक है। NO2 के साथ आप NH2 तो लगा नहीं सकते, NO2 लगा सकते हो नाइट्रेशन से, तो पहले नाइट्रेशन कर लो, मेटा पोजीशन पे लग जाएगा। अब इसको आप हटा लो, अपना इसको हटा लो NH2, लेकिन आप अगर यहाँ पे रिडक्शन कर दोगे तो दोनों NO2 हट जाएंगे। तो आपको सेलेक्टिव रिडक्शन करनी है। सेलेक्टिव रिडक्शन के लिए NH4 ट्वाइस S, अमोनियम सल्फाइड, ठीक है। तो ये आपकी सेलेक्टिव रिडक्शन करेगा, NO2 एक हटेगा, दूसरा नहीं हटेगा, ठीक है जी। अगला, बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन, क्या किया? एल्डिहाइड से एसिड बनाया, एसिड से उसके बाद उसका सॉल्ट बना लेते हो बेंजोएट, ड्राई डिस्टिलेशन करके बेंजोफिनोन बनाता है। जैसे आप एसिड से कीटोन बना रहे थे ना, वैसे ही सेम यहाँ पे एसिड से कीटोन है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, ये आपकी 2 तरह की, एक और तरीका बता रखा है, दोनों में से जो फॉलो करना चाहो आपने दोनों ही कर रखे हैं, ठीक है। अगला, बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एनिलीन, अब ये आपका फिर से मेटा नाइट्रो एनिलीन है लेकिन बेंजीन से। आपने नाइट्रोबेंजीन से मेटा नाइट्रो एनिलीन किया था ना, राइट। ये एक नया स्टेप कर लो नाइट्रेशन का, बस बेंजीन से नाइट्रेशन करोगे तो नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। क्लोरोबेंजीन टू सैलिसल्डिहाइड, क्लोरोबेंजीन से सोडियम फिनॉक्साइड बना लोगे NaOH के साथ रिएक्ट करके, और इसके आगे की रिएक्शन आपकी पहले राइमर-टाइमर रिएक्शन मैंने बताई थी ना, जिससे आपका सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा, मतलब फाइनल ये जो इतनी पूरी रिएक्शन है दिस इज राइमर-टाइमर रिएक्शन, उसी का पार्ट है ये। सेकंड स्टेप उसमें हाइड्रोलिसिस कर ही ली जाती है, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है सैलिसल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। राइमर-टाइमर रिएक्शन जरूर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दी हुई है, ठीक। फिर आगे, ओ सॉरी मुझे ध्यान ही नहीं रहा, करते करते पता नहीं लगा कब आपकी जो है रिएक्शन खत्म हो गई। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी। एग्जाम से पहले अगर कोई आपको अच्छे से गाइड कर दे कि कौन सी रिएक्शन करनी है, कौन सी नहीं करनी, कैसे करनी, रिवीजन करा दे,
मैं तुम लोगों के साथ बैठ के रिवीजन तो नहीं करा पाई, लेकिन जो आपके लिए कर सकती थी मैंने एक वीडियो फटाफट से ये की है, फटाफट से पीपीटी बनाई है एंड इसमें वो सारी रिएक्शंस हैं। इससे बाहर एग्जाम में आपको कुछ नहीं आएगा, अगर इतना कर लोगे मोर देन सफिशिएंट, और आपकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेहनत नजर आई होगी। हिट द लाइक बटन, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो एंड ज्यादा से ज्यादा सॉरी शेयर भी करना। जो न्यू कमर्स है मैं फिर दोबारा से कह रही हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल पे। अपकमिंग उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो आपकी जी मेन की सारी वीडियोस आने वाली हैं, वो लाइनअप हैं, तो हम वो एक-एक करके निकालेंगे। थोड़ा-सा टाइम इसलिए लग रहा है बेटा क्योंकि बहुत सारी वीडियोस निकालनी है, सब पे काम करना है, क्वेश्चंस सारे इकट्ठे करने प्रीवियस ईयर के, दैट्स व्हाई, ठीक है? सो आई होप आप उस चीज़ को समझ सकते होगे एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वन शॉट वीडियोस के एंड सैंपल पेपर के लिंक हैं, जो आपको जहाँ पे जैसी मदद चाहिए उन वीडियोस को आप देख सकते हो। उसके अलावा मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो सोशल हैंडल्स हमारे फॉलो कर लो, ठीक है? फेसबुक पेज स्पेशली, तो आप जो भी आपके डाउट्स वगैरह है वो पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी आपके जो डाउट्स है वो आप डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से तैयारी करो, गॉड ब्लेस यू। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, आपको मैंने सारा कुछ बता ही रखा है, कहाँ कैसे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो बाय बाय, टेक केयर।